और आप हैं इस समय लखनऊ से लाइव और मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आखिरकार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका रिपब्लिक में और आर भारत की बस में सर। धन्यवाद। चलते हैं सर, ये लखनऊ है, आपका सिटी है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपने बहुत सारे मतलब इंटरव्यूज दिए हैं, ये कोई पहला इंटरव्यू तो है नहीं, इसके पहले भी इसके बाद भी। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, फिर बीजेपी आपके बारे में। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी बोलेगी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और आप बोलेंगे कि बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो सब सवाल नहीं, प्रैक्टिकलिटी के सवाल करते हैं। अखिलेश जी, एक छोटा सा मंच है रिपब्लिक भारत का, आइए चलते हैं सर। आफ्टर यू। अच्छा, थैंक यू। लेफ्ट राइट सर, तो समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए अखिलेश जी, अगर मैं पहला सवाल पे आऊं सर सीधा जी। लोग आज ये यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, मतलब इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ हैं इस समय लखनऊ से थोड़ा बाहर। ये पीछे एक ये जो बस है हमारी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है HCL की, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की। ये कहा जाता है कि ये सब जब आप मुख्यमंत्री बने उस टेन्योर में आया, लेकिन यहाँ पे देख के तो लगता नहीं कि कुछ हुआ है। ये बिल्कुल लखनऊ शहर में है हम लोग, और ये इलाका वो था जो लखनऊ शहर के बाद बनता था। यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का एक फार्म था और उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की बनी तो फैसला ये लिया गया कि एक अर्बन प्लानिंग का एक एग्जाम्पल क्रिएट किया जाए, और उसके तहत यहाँ पर काम होना शुरू हुआ। HCL शिव नाडर जी यहाँ पर एक अपना इंस्टीट्यूशन चलाना चाहते थे, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, और साथ ही साथ सरकार के तमाम विभाग के काम होने थे। तो उस समय समाजवादी सरकार में चक गजरिया ये जो एरिया है, इसमें HCL को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला। यहाँ पर संस्कृति स्कूल बना है, यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनी है ऑफिसर्स की। सिर्फ बनी है या उसमें कुछ हो भी रहा है? क्योंकि ये एक रहता है कि बन गया, बिल्डिंग खड़ी हो गई, कुछ है नहीं। मैं इसलिए यहाँ से बहुत फ्रैंकली सवाल पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आपको लेके आया हूँ, कम से कम आप ये जाने, समाजवादी सरकार थी तो काम हो रहा था यहाँ। समाजवादी सरकार चली गई तो कुछ नहीं हो रहा, तो काम रुक गया। जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ था उससे आगे सरकार ने काम नहीं बढ़ाया है। आप स्ट्रीट लाइट्स देख लीजिए, आप फुटपाथ देख लीजिए, ये जो बिल्डिंग आधी अधूरी दिखाई दे रही हैं बनी हुई, ये पिछले 5 साल से कछुए से भी धीमी रफ्तार। ये जो मैजिक शॉट है ये सब दिखा रहा है कि क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या नहीं बना हुआ है। बनी है, जितना समाजवादी सरकार में काम होना शुरू हुआ था उतना ही काम है, उसके बाद रुक गया। आगे जो इंस्टीट्यूशन बननी थी उसका फंड्स रोक दिए, बजट नहीं दिया गया है। आप स्वाभाविक दिल्ली के बारे में जानते होंगे कि संस्कृति स्कूल के ये कितनी मारामारी होती है। अगर एडमिशन चाहिए तो मारामारी है, और सोचिए लखनऊ में संस्कृति स्कूल बना है, कोई एडमिशन नहीं ले रहा यहाँ पर। क्यों? बगल में स्टेडियम है, क्योंकि इस सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। इस सरकार का लक्ष्य विकास करना नहीं है, विकास को रोकना है। पर क्या सरकार विकास नहीं करना चाहती, ये सरकार विकास को रोक रही है। अखिलेश जी, मैं आपसे ये उम्मीद भी नहीं करता कि आप आके बोलेंगे कि बीजेपी विकास कर रही है, लेकिन मैं 2022 में हम खड़े हैं, जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो युवाओं को, और मैं कह रहा हूं अक्रॉस पार्टी लाइंस, कई बीजेपी के युवा नेता थे, उन्होंने कहा इस बार हमको उम्मीद है कि एक युवा सीएम बना है। ये ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी अखिलेश यादव जी? ये आप आए बीजेपी को, मतलब आप बोले कि वो कुछ नहीं करता, बीजेपी आए बोले सपा कुछ नहीं करती, बीएसपी आ जाए वो बोले ये दोनों कुछ नहीं करते, तो जनता यही देखती रहती है कि ये तीन है कौन, इनके बीच में लड़ाई चलती है, हम क्या कर रहे हैं। आपको यहाँ लाने का मकसद यही था कि आप खुद देखें और जनता को दिखाएं कि जो समाजवादी सरकार में काम होना शुरू हुआ था वो रुक गया। और ये केवल बिल्डिंग नहीं है, जो पीछे HCL है इसके अंदर लगभग 4000 लोगों को नौकरी मिली है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इतने बड़ा कैंपस बना है HCL का, ये बड़ा कैंपस है इस इलाके का। ये काम दिख रहा है आपको, तो ये काम रुका क्यों? यहाँ जो फुटपाथ बने थे वो रुक क्यों गए बनना? ये जो स्ट्रीट लाइट्स बनी थी ये क्यों रुक गई? ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो क्यों रुक गई? ये ब्लेम गेम नहीं है, ये मकसद ये है कि आप देखें कि जब समाजवादी सरकार थी तो काम हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो काम रुक गया। कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों सरकारें, दोनों जगह के लोग एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं।
इंजन के पहिए खोल रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार है, ये लेकिन जो डबल काम इंजन करने का वाले पे मैं तरीका आऊंगा है दोबारा, अभी जब ये आप जो काम करने का तरीका है वो ये लग रहा है कि एक दूसरे के पहिए खोल रहे हैं दोनों लोग। अखिलेश जी, ये जो डबल इंजन वाला है ना, इस पे मैं आऊंगा। आज आपका थोड़ा लंबे समय लेने वाला हूं, बहुत साल बाद आप मिले हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, व्हाट्स योर पॉलिटिक्स? आपकी राजनीति क्या है? अगर मैं ब्लैंक स्लेट से शुरू करूं, अखिलेश यादव की राजनीति है क्या? समाजवादी पार्टी की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, समाजवादी पार्टी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की पॉलिटिक्स है, लोगों को बांटने की पॉलिटिक्स है। कम से कम ये सरकार बताए कि हाँ हमने समाजवादियों से अच्छे काम ये करके दिखाए हैं। अगर उनके पास कोई एग्जाम्पल हो तो बताएं। आप कह स्टेडियम रहे जो हैं एक बना, भी एग्जाम्पल नहीं है? मुझे बताएं क्या एग्जाम्पल है। अगर मेरी बात नहीं माने, जैसा स्वाभाविक है, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम करती हैं काम को रुकने का, मैं आपसे कहता हूं आप निष्पक्ष होकर के, एक ईमानदार पत्रकार होकर के, हालांकि ज्यादा ईमानदार बोलूंगा तो हो सकता है आपको भी नाराजगी हो जाए, कोई नहीं बोलिए ना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप निष्पक्ष होकर के, ईमानदार एक पत्रकार बन करके ये बताइए और दिखाइए कि आखिरकार बीजेपी की सरकार में कौन सा काम हो रहा था और कौन सा काम रुका पड़ा है। नोएडा से लेके अखिलेश जी और गोरखपुर तक आपको कोई काम नहीं दिखता? मैं आज देखिए, मैं ये सवाल इसलिए, वो मैंने एक छोटा सा 10 सेकंड का बैकग्राउंडर दिया कि जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं, पार्लियामेंट में कई अक्रॉस द पार्टी लाइंस, बीजेपी के विधानसभा में जो आज हैं पहले नहीं थे, कईयों ने ऐसे कहा कि नहीं इस बार उम्मीद है यार, एक युवा नेता बना है। बट देन आफ्टर 2.5 साल उनको लगा कि वो ओवरशैडो हो गए। अखिलेश वाज ओवरशैडोड। अखिलेश के ऊपर इस तरह का पूरा वो सिस्टम था कि वो कुछ कर नहीं पाए। मैं नोएडा से ही गिना देता हूं काम आपको, क्योंकि नोएडा में सैमसंग जिसने एक्सपेंशन किया वो समाजवादी सरकार की वजह से एक्सपेंशन हुआ, उस प्लांट का इन्वेस्टमेंट आया। उसके बाद नोएडा टू ग्रेटर नोएडा जो मेट्रो बनने का काम वो समाजवादी सरकार। ये बहुत कंट्रोवर्शियल जगह जा रहे हैं आप। ये जो फीते काटने का सिस्टम है, किसने फीते काटा, किसने फाइल साइन करी, किसकी? नहीं उस पर नहीं आ रहा हूं मैं। गाड़ी चलनी है, इसीलिए मैंने आपसे कहा, आम आदमी इसीलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पत्रकार के साथ बात कर रहा हूं, एक जिम्मेदार चैनल के सामने मैं आ रहा हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैं क्या गलत कह रहा हूं, बीजेपी क्या गलत कह रही है, वो निष्पक्ष आप दिखाएं। मुझे याद है कि जिस समय SCL का एक्सपेंशन होना था, तमिलनाडु की सरकार भी सैमसंग प्लांट को ले जाना चाहती थी, लेकिन उस समय के उनके अधिकारियों से मैंने बात की, उनसे कहा कि आप क्या सहूलियत चाहते हैं, क्या इंसेंटिव्स चाहते हो जिससे आप एक्सपेंशन यहाँ पर करें। और उस समय जो फैसले लिए गए उसकी वजह से सैमसंग का इन्वेस्टमेंट आया। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा आपके लिए मेट्रो बनी, और न जाने कितने वहाँ पे फ्लाईओवर्स बने हैं, न जाने कितना ज़मीन दी गई जो मेट्रो का के अलावा जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फ़ोन्स के लेकर के, स्मार्टफोन्स को लेकर के, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये हब बनेगा भविष्य में मोबाइल बनने का। बन रहा है नहीं? समाजवादी सरकार में इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आई और जितनी भी बड़ी कंपनियों को ज़मीन आवंटित हुई वो समाजवादी सरकार में हुई, उनको काम आगे बढ़ाना था। इस सरकार ने कितना काम बढ़ाया वो भगवान ही जानते हैं। दूसरा, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर देश में आगरा लखनऊ से अच्छा एक्सप्रेसवे कोई हो तो मुझे बता दो, अगर कहीं बना हो तो बता दो। ये जो आगे वाला बना है, जो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे, वो भी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। सरकार ने केवल समाजवादी शब्द हटाया, पूरा डिजाइन, अलाइनमेंट, लैंड भी एक्वायर नहीं हुआ। लैंड देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, आप फिर एक निष्पक्ष पत्रकार होकर के आपको जानकारी करनी चाहिए, इसलिए आपसे लैंड एक्विजिशन कितनी हुई थी। लैंड एक्विजिशन अगर मैं नहीं कर पाता, टेंडर कोई तभी कर सकता है जब उसने 70% के आसपास जमीन ले ली हो या किसानों से करार कर लिया हो। जी, आपका मैं वो तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो मतलब इकट्ठा हुए हैं, अभी आप हमारी बस में चलेंगे, लखनऊ देखेंगे, उन लोगों को ये मतलब होता है कि मैं आपसे सच में पूछ रहा हूँ, जो सड़क बनी है उनको ये होता है कि सड़क होनी चाहिए। किसने फाइल साइन करी, किसने फीता काटा, किसका वो काला ग्रेनाइट का पत्थर लगा, उस सबसे मतलब होता है। उनको सड़क चाहिए, उनको चाहिए कि उनके गांव तक सड़क हो। अगर उनको सड़क चाहिए तो मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी बताए उत्तर प्रदेश में समाजवादियों से अच्छी सड़क कौन सी बनाई उन्होंने? समाजवादी सरकार से अच्छी सड़क कौन भी बनाई, वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करें। यहाँ पर मान लीजिए नदियों को साफ करने का काम था, बीजेपी ने कहा कि माँ गंगा की सफाई करनी है, माँ गंगा में पानी साफ बहे,
वर्णा नदी पर रिवर फ्रंट बन रहा था, वर्णा नदी में एक भी नाला न गिरे वो काम हो रहा था। इसी गोमती में लखनऊ शहर के न जाने कितने नाले गिर रहे थे। समाजवादी सरकार में काम हुआ कि एक भी नाला नहीं आएगा उसके अंदर, लेकिन सरकार अगर 900 मीटर काम कर देती तो आज गोमती रिवर यहाँ पर साफ बह रही होती, लेकिन नहीं बह रही है। इस सरकार ने काम क्यों नहीं आगे बढ़ाया? अगर मैं SCL का कैंपस यहाँ लेके आया हूँ, इस सरकार को इन्फोसिस का कैंपस यहाँ लाना चाहिए था, क्यों नहीं लेके आए? अगर समाजवादी सरकार ने ये टाउनशिप डेवलप की है, एक एग्जाम्पलरी अर्बन प्लानिंग का एक मॉडल क्रिएट किया है, तो इनकी स्मार्ट सिटी कहाँ बनी है? किसको हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे? क्या शहरों में जो ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है उसको स्मार्ट सिटी बोलेंगे? क्या शहरों में जो गंदगी फैली उसको स्मार्ट सिटी बोलेंगे? आप कह रहे हैं बाबा की सरकार में कुछ नहीं हो रहा? अरे बाबा की सरकार में काम हुआ ना, सड़कों पे सांड घूम रहे हैं, और क्या चाहिए काम? क्या अखिलेश जी, अब वैसे मजाक मैं सच बोल रहा हूँ। मैं फॉर्मर सीएम, अच्छा सीनियर लीडर, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। नहीं सी आई अंडरस्टैंड व्हाट यू, मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ सांड घूम रहे हैं सड़क पे पूरे देश में, मुझे एक जगह बताओ। सरकार में नहीं घूमते थे? नहीं, सवाल वो नहीं बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के हर सड़क पे हर एक प्रदेश। सवाल तो सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने ये कहा कि पूरे देश में सांड की टक्कर से, सांड के सींग से सबसे ज्यादा जान अगर कहीं गई है तो उत्तर प्रदेश में गई है। ये मेरे पास नहीं है अभी। नो बट यू कैन ऑलवेज चेक। जी, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको आप हमेशा चेक कर सकते हैं। तो इस सरकार ने कहा कि कोई भी जानवर सड़क पे नहीं घूमेगा, माँ गैया की सेवा होगी। तो आखिर का क्या सेवा कर रहे हैं ये लोग कि अगर भूख से जानवरों की जान जा रही है, जानवरों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? आप हजारों करोड़ बजट क्यों ले रहे हैं? देश में सबसे ज्यादा बजट इन्होंने किया है, एलोकेशन ऑफ बजट सबसे ज्यादा है जानवरों के लिए, फिर क्यों नहीं आप सेवा कर पा रहे हैं? अच्छा, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सवाल है, ठीक है, आई विल डू दैट। तब तक मेरी टीम स्टैटिस्टिक्स निकाल रही है जी। एक और सवाल इससे पहले कि हम आपको लेके चले हमारी बस में, एक सवाल जो जनता की तरफ से आता है कि आपकी और आपके पिताजी माननीय नेताजी, अगर इन दोनों की राजनीति में एक फर्क देखा जाए या एक मूलभूत डिफरेंस देखा जाए अखिलेश जी, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि व्हाट इज द न्यू, मतलब क्या वो नई चीज है जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में ला रहे हैं? क्योंकि नेताजी का छत्र छाया, उनका सपोर्ट आपको अभी भी है, लेकिन क्या वो फर्क है आपके और नेताजी की राजनीति में, एक मूलभूत फर्क? देखिए, कोई फर्क नहीं है। नेताजी ने जिस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जिस सिद्धांत को लेकर के वो चले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, जयप्रकाश जी का, या समाजवादी मूल्यों को लेकर के आगे चले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर चले, उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम किया। नेताजी भी विकास कर रहे थे, उस विकास को और गति देने का काम समाजवादियों ने किया। तो अगर उस समय ये नहीं बनते थे एक्सप्रेसवे, सड़कें बनती थी, 4 लेन सड़कें बनती थी, अच्छी सड़कें बनती थी, लेकिन उनके ज़माने में एक्सप्रेसवे नहीं थे। कम से कम समाजवादी सरकार ने देश को एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे बना के दिया। नेताजी ने कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ, देश की सबसे अच्छी कैंसर इंस्टीट्यूट अगर कोई होती तो ये लखनऊ की कैंसर इंस्टीट्यूट, लेकिन बाबा जी ने रोक दिया। हाँ, बाबा जी ने रोक दिया। चेंज ये माना जा सकता है कि हालांकि उन्होंने उस बात को माना और स्वीकार किया। एक समय था जब वो अंग्रेजी को लेकर के या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के उनके अपने विचार थे, तो उसमें बदलाव लाए और नेताजी ने स्वीकार किया। आपको अलग करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से नहीं। नेताजी ने ये स्वीकार किया कि हाँ, लैपटॉप होना चाहिए बच्चों को। और मैंने बताया नेताजी को कि ये लैपटॉप केवल टेक्नोलॉजी है, इसे भाषा का कोई मतलब नहीं है। इसको हिंदी में चलाना चाहें, इंग्लिश में चलाना चाहें, या किसी भी अन्य क्षेत्रीय भाषा में या किसी भी अन्य भाषा में चलाना चाहेंगे तो ये कंप्यूटर चलेगा। तो स्वीकार किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे ज़्यादा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश में करके लैपटॉप चलते थे अखिलेश जी, मैं यकीन से कह सकता हूं। मैं यकीन से, बहुत सारे ऐसे ना फोटो क्या होता है, अब देखिए, अब हर एक लैपटॉप तो खोल के ना आप देख सकते हैं ना मैं, लेकिन कई ऐसी खबरें आती है कि देखो खोलो सिर्फ अखिलेश जी की फोटो आती है या फिर नेताजी की फोटो आती है, चलता नहीं। ये मैं समझता हूँ ये आप बुराई समाजवादी की नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी HP की बुराई कर रहे हो। आप ये अगर शिकायत आप कर रहे हो तो मेरी शिकायत नहीं कर रहे हो आप। मैं प्रैक्टिकलिटी, नो प्रैक्टिकलिटी भी अगर आपने खोला, लॉक था, सिर्फ अखिलेश यादव की फोटो आ रही थी। ये जो बात आप कह रहे हो ये बुराई मेरी नहीं कर रहे हो, ना समाजवादियों कर रहे हो। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी HP की बुराई कर रहे हो, क्योंकि वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन HP कंपनी ने किए। और मुझे खुशी है इस बात, थोड़े ज्यादा इंटरव्यूज दे रहे हैं आजकल, ये घुमाना आप सीख गए। नहीं घुमाना नहीं, आप थोड़े ज्यादा इंटरव्यू आपको सही रास्ते पे लाने का काम समाजवादी घुमा रहे। नहीं सही रास्ते पे, क्योंकि आपने कहा कि लैपटॉप नहीं चल रहे हैं, लैपटॉप खुलते हुए तस्वीर नहीं। नो,
ये गलत बात है। अगर आप ये बुराई कर रहे हैं तो आप बुराई नहीं, HP मैं की fact- बुराई कर रहे हैं। एक भी लैपटॉप खराब नहीं हुआ, और आज भी इतने सालों के बाद भी जिन बच्चों के पास लैपटॉप होगा वो आज भी चल रहा होगा। और शायद अगर आप खुद अपनी टीम के से रिसर्च करोगे तो आप पाओगे कि सबसे अच्छा प्रोक्योरमेंट, सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया है लैपटॉप का तो समाजवादी सरकार ने। और उस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए HP के बड़े बड़े अधिकारी भी आए थे। जब बात अखिलेश यादव की होती है तो बात होता है कि आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, मॉडर्न की बात करेंगे, लेकिन आई जस्ट कांट एक्सेप्ट। और ये हमारे सामने जो मैं अगला सवाल पूछने वाला हूं और उसके बाद मैं पक्का आपको लेके चल रहा हूं बस में, कि हाउ कैन अखिलेश यादव, आप जैसा नेता जो कि मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी जानता है, जनता से भी बात करता है, गांव में भी जाता है तो विदेश में भी जाता है, जिन्ना का नाम अखिलेश यादव महात्मा गांधी के साथ कैसे ले सकते हैं? नहीं, और फिर उसको डिफेंड नहीं, सवाल पहले। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है। साथ में लेते हैं, ठीक है। फिर उसको डिफेंड करते हैं, हाँ। कैसे? कई बार क्या होता है, मतलब स्लिप ऑफ द टंग। हम लोग तो रोज रिपोर्टिंग करते हैं, कई बार कुछ गलत निकल जाता है तो कहते हैं बेग योर पार्डन, सॉरी सर, माफी। अगर कुछ निकल गया तो आडवाणी जी भूल सकता है कोई, मैं नहीं भूल सकता। उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनके घर के सामने दिल्ली में पृथ्वीराज रोड में आंदोलन कर दिया था। जिन्ना तो ऐसा नाम है, और अखिलेश यादव यूपी इलेक्शन से पहले कैसे ले सकते हैं नाम? मैं आपसे कहूंगा जी कि पूरा भाषण सुनिए और मैंने क्या कहा, और ये भी जानना चाहिए। मैंने कहा इतने बड़े नेता सभी एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़े, और मेरे कहने का मकसद ये था कि एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वालों के रास्ते कैसे अलग अलग हैं। एक देश को बांटने की बात कर रहे हैं, और एक जहां सरदार पटेल जी हैं जिन्होंने देश जोड़ने का काम किया, रियासतों को खत्म करने का काम किया। क्या गलत काम है इन्हें? क्या गलत काम है इन्हें? और भारतीय जनता पार्टी बताए जिन्होंने सबसे ज्यादा शोर मचाया, उनके ही नेता जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने क्या कहा और उन्हीं के नेता ने किताब में क्या लिखा? नहीं, वरिष्ठ बीजेपी, मैंने तभी पूछा कि जिन्ना तो एक इसलिए- ऐसा नाम है कि अगर कोई भारतीय राजनेता लेता है तो बॉस अपनी ही पार्टी में उसको ज्यादा अपोजिंग हो जाता है। नहीं, मैंने तो अखिलेश यादव यूपी इलेक्शन से पहले कैसे ले सकते हैं? मैंने ये कहा कि ये नेता एक ही इंस्टीट्यूशन में पड़े हुए हैं और उनके रास्ते कितने अलग हैं, ये मेरा मकसद था। एक जो देश को बांटने की तरफ चला गया, और एक जिसने देश को एक किया, रियासतों को किया, इसीलिए लौह पुरुष कहा गया। देखिए, ये प्रिविलेज किसी के पास नहीं है कि तो आज आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपने जिन्ना को सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मैंने जो कहा मैं वही कहूंगा। वही मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा कि जो मैं कह रहा था जी। कि एक इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाले लोगों के रास्ते कितने अलग हो सकते हैं। एक देश को बांट रहे हैं, एक देश को जोड़ रहे हैं। जब सरदार पटेल जी ने देश को जोड़ा तभी लौह पुरुष माना गया उन्हें। रियासतों को खत्म कर दिया, इसीलिए लौह पुरुष कहा गया। तो ये बीजेपी पे प्रिविलेज है किसी के भी स्टेटमेंट को बदल देना, तोड़ मरोड़ के। ये प्रिविलेज हम पे नहीं है। इसीलिए ये टीवी वाला प्रिविलेज किसी पे तो भारतीय जनता पार्टी पर है। टीवी वाला मतलब हर किसी में घुमा के आप मारेंगे टीवी वालों को? नहीं, टीवी वाले मान नहीं रहे। आजकल तो जरूरत है टीवी वालों की। अरे आप नहीं रहोगे तो हम प्रचार कैसे करेंगे? और ये एक और सवाल है, लेकिन और आगे सवाल करेंगे भारत की बस में। आइए अखिलेश जी, चलते हैं। जनता यहाँ इकट्ठा हुई है। जी, ये बहुत सारे वो लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, दिख रहा है। आइए। तो ये पूरी टाउनशिप है, बहुत बड़ी टाउनशिप डेवलप होनी थी जी। ये जितना काम है समाजवादी सरकार का है, उसके बाद सब काम रुक गया। अखिलेश जी, लेकिन ऐसा सिर्फ एलिगेशन करने से कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये सच बता रहा हूँ। और सच इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माध्यम से कम बाबा जी की आंखें खुलेंगी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की आंखें खुलेंगी। शायद अगली बार वो काम ज्यादा करें, किसी का काम ना रोकें। नहीं, लेकिन यहाँ पे ये सारे आपके सपोर्टर्स आए हुए हैं, जैसा आपने कहा कई लोग। ये आपके लोकप्रियता है चैनल की, तो वो लाइव भी देखना चाहते हैं कि लाइव आप कैसे बात कर रहे हो हमसे। अखिलेश जी, ये तो है, लेकिन जैसे मैंने आपसे वो सवाल पूछा था कि क्या आखिरकार फर्क है आपकी और नेताजी की राजनीति में। अभी हम लाइव हैं, ये पूरा इंटरव्यू लाइव है। अखिलेश जी, जो एक सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता था कि क्या मुस्लिम अपीजमेंट में अखिलेश यादव इतना आगे चले गए कि सब कुछ भूल गए। और ये सिर्फ बीजेपी का मतलब एलिगेशन नहीं है अखिलेश जी, ये कई एनालिस्ट ने, कईयों ने, अब आप उनको सही माने गलत माने,
वो मतलब इंडिविजुअलिस्टिक मतलब वो है, अप्रोच है आपका माने। लेकिन क्या सच में आपको लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट में इतना आगे बढ़ गई कि सब कुछ भूल गई? देखिए, समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है जी समाजवादी पार्टी पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है जी समाजवादी पार्टी समावेशी, सबको साथ लाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी है। हमारी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को साथ मिला रहे हैं, लोग साथ रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, ये हमारी पॉलिटिक्स है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट बैंक चिंता है, इसलिए दूसरों पे ये आरोप लगाते हैं कि हाँ ये इस रास्ते पर हैं, इम्पीचमेंट, ये इस तरह का काम करते हैं। ये केवल आरोप है, लेकिन समाजवादी सरकार और समाजवादी पार्टी सब लोगों को साथ जोड़ करके चलने वाली है। अगर सब लोगों को साथ, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मंत्री आता है वो एक बात जरूर करता है और ये स्टैट देता है, ये कहता है, और ये कुछ ही सवाल है, ये सिर्फ मतलब आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा। उन नेताओं के नाम भी बोलोगे तो बड़ा अच्छा मैं रहेगा। सच बता रहा हूं। हाँ, सिद्धार्थनाथ सिंह हो गए, दिनेश शर्मा हो गए, केपी मौर्य हो गए, श्रीकांत शर्मा हो गए। वो कहते हैं कि आपकी सरकार में जातिवाद का उदाहरण दिया जाता है कि लोक सेवा आयोग की भर्ती में या 86 में से 66 पदों को सिर्फ यादव, और फिर वो आपका लास्ट नेम का मतलब एलिगेशन लगाते हैं कि पहले तो ये SCL देख लीजिए आप, देख रहे हैं ना पूरा वो जो ड्रोन कैमरा था, मैजिक शॉट है। वो दैट्स अ टॉप व्यू, पर ये तो फ्रंट बिल्कुल दिखा रहे एलिवेशन है। ये फ्रंट एलिवेशन देखिए SCL का, आप स्पेशल इकोनॉमिक तो जोन। नादर साहब ने बनाया था ना, नहीं, समाजवादी सरकार में शिव नाडर जी ने बनाया था। आपकी सरकार समाजवादी सरकार में शिव नाडर जी ने बनाया था। समाजवादी सरकार ने इनको जमीन दी थी, उसके बाद पॉलिसी के तहत इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में ये तो टूटा तो नहीं, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। नहीं, ये टूटा, लेकिन इधर कुछ भी चालू नहीं किया, ये सब टूटा पड़ा है। उस आप तरफ देखिए जरा एक कैमरा जरा घुमाइएगा उस जो तरफ। काम जितना था उतना ही पड़ा हुआ। ये खंबे जो लगाए थे वो टेढ़े वैसे ही हैं, फुटपाथ वैसा ही है, बबूल उग गया है। आप देखिए बबूल उग गया, बताइए बबूल उगेगा शहर में एक टाउनशिप डेवलप जहाँ की हो? लाइव है, कैमरास चल रहे हैं। तो अखिलेश जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने ये दिखाया, मैं जानता हूँ ये तो पूरे लखनऊ में आपके सपोर्टर्स चलते रहेंगे पूरा। ये 6,000 बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 10,000 करोड़ के लगभग होगा जाकर इन्वेस्टमेंट इसके अंदर। आप देखिए कैंपस बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हैदराबाद में काम कर रहे थे, जो चेन्नई में काम कर रहे थे, जो बेंगलोर में बच्चे काम कर रहे थे, जिनके माँ बाप लखनऊ में रहते थे, कम से कम इस इंस्टीट्यूशन में आकर के वो काम तो कर रहे हैं। यहाँ पर घर तो वापस आए। हम बताएं, बीजेपी की सरकार ने इससे बड़ा काम कौन सा किया, बताएं। अखिलेश जी, अगर मैं आपका मानूं एक मिनट के लिए, और जिन नेताओं के नाम लिए आपने, जिन नेताओं के नाम आपने लिए, ये सब नेता चुनाव हारने वाले हैं। क्या बात जनता के बीच में आप नाम पढ़िए, क्या बात कर रहे हैं? आप नाम पढ़िए। आप बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों डिप्टी सीएम हार रहे हैं? दोनों डिप्टी सीएम हारेंगे। चुनाव तो लड़े पहले, ये कहाँ से लड़ेंगे? लड़े चुनाव, अपना काम बताएं, कहाँ काम किया है। ये सब हारने वाले, नाम बोलिए, सब हारेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप देखिएगा। ऑन अ सीरियस नोट अखिलेश जी, आई एम जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन फिर आप मना नहीं करेंगे कि ऐश्वर्या मैं बात नहीं कर रहा हूं तुमसे? नहीं, मैं बात करूंगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हारे क्यों। नहीं, लेकिन ये सही है क्या कि ये जो लोक सेवा आयोग है इसमें भर्ती में, इसमें तो FIR, ये सबसे बड़ी गलती नहीं, सबसे बड़ी गलती नहीं, लास्ट सरनेम नहीं, सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने FIR नहीं लिखाया। अच्छा। मुझे FIR लिखाना चाहिए था। और मैं ये कहता हूँ, अगर इतने थे अधिकारी तो ये 5 साल क्या करते रहे? ये 5 साल सरकार में बैठकर क्या करते रहे? क्या लूडो खेल रहे थे? क्या सांप सीढ़ी खेल रहे थे? क्यों कार्रवाई क्यों आप कह रहे हैं इस पे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये बात सच थी तो FIR क्यों नहीं दर्ज करी इन्होंने? और अगर ये बात सच नहीं थी तो इन्होंने जांच क्यों नहीं की? ये जांच क्यों नहीं करे? ये झूठे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठा कोई आपको मिल नहीं सकता। अगर आपको झूठा ढूंढना हो तो भारतीय जनता पार्टी नेता से मिल लो। अब ये तो आप मतलब बिल्कुल, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। लीडर अखिलेश जी, अच्छा मैं क्यों गलत बोलूंगा? अच्छा आप बता रहा हूँ, आपके जो बैचमेट्स बैठे ना बाहर, वो कह रहे होंगे कि आप अखिलेश बिल्कुल मतलब इंडियन पॉलिटिशियन हो गया, बिल्कुल बस मतलब ब्लेम गेम चल रहा है। देखिए, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं। अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ, अगर आपकी बात समझ रहा हूँ, अगर मैं, लेकिन अखिलेश जी मैं ना घूम के ना एक ही पॉइंट पे आता हूँ। थोड़ा AC बंद करा दीजिएगा बस का, ठंड ज्यादा और ये सब। लेकिन अखिलेश जी, ये हेल्दी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में कहाँ गई?
आप तो पार्लियामेंट में भी रहे हैं। नहीं, मैं हेल्दी पॉलिटिक्स, विकास हिंदुस्तान का युवा ये जो आपके पीछे भाग रहा है, ये कैमरा देख रहा है सर, ये भाग इसलिए रहा, हेल्दी पॉलिटिक्स चाहिए। इसको आपका बाबा पे अटैक नहीं चाहिए, बाबा का आप पे अटैक नहीं चाहिए, इसको काम चाहिए, इसको नौकरी चाहिए। आई एग्री विद यू। इसीलिए मैं आपको चकगजेरा दिखाने आया हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट देखो, ये नौजवान अपना भविष्य खोज रहे हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, और जहाँ पर कॉफी पियेंगे, आप बताना कि दिल्ली में अगर उससे अच्छा कोई बना हो, जैसी सरकार आई इन्होंने उसको भी बेच दिया। अरे बड़ी चीज दिल्ली वाले बेच रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री ने छोटी चीजें बेच दी, जो छोटी चीजें मिली उनको। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, अब आप देखिए ये बिल्डिंगें जो बन रही वैसी बनी हुई हैं, 4.5 साल में ये विकास ये तो फ्लैट लग रहे हैं मुझे। तो पार्ट तो इसी का है चकगजरिया का। इसमें ऐसे भी प्लॉट्स जो रेजिडेंशियल दिए गए थे जी, तो वो पार्ट तो डेवलपमेंट का इसी का पार्ट। कहा जा रहा था कि कोई बहुत बड़ा स्कैम हो गया है यहाँ आपकी सरकार में उस समय। अरे भाई स्कैम हुआ, 4.5 साल के सोते रहे क्या? किस बात के लिए चद्दर तान के बैठे रहे आप? आपने क्या जांच की? आप क्यों झूठ बोलते हैं किसी के लिए? ये बीजेपी वाले झूठों से झूठे, अब जैसे पैसा निकला, उनके अपने लोगों का पैसा निकला, वो एक पॉइंट है। नहीं, मैं उसको आपको उस पर डिटेल में बात होगी। और नहीं, एक मेरी रिक्वेस्ट ये भी है, बताइए ना, कि जिस व्यक्ति पे छापा पड़ा उसका भी डिटेल हमें बता देना होना चाहिए। नहीं, आप बताना, मुझे तो नहीं पता है। इतना पैसा कि गिनने में एक आम, मतलब हमारे बैंक में जब हम जाते हैं तो बैंक में भी गिनने के लिए ना सिंगल गड्डी डालने वाली वो होती है मशीन। हाँ। उसके तो घर में इनकम टैक्स को भी इतना मिला कि एक मशीन में 3-3 गड्डियां डले, इतना नोट था। देख के लोग मतलब बावले हो गए, समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आपको इस पे एक घर में इतना पैसा, तो आपको रिसर्च करनी चाहिए। और ये युवा 20,000, 30,000, 40,000 की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। आपसे बीजेपी की नोटबंदी फेल हुई, बीजेपी की जीएसटी फेल हुई, बीएसपी का सभी बीजेपी का फेल हुआ। क्यों? आप बताइए, जीएसटी किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें तो क्यों फेल नहीं हुई? वो जीएसटी के आरोप में पकड़ा गया। स्मगलिंग हो रही थी सोने बाहर से। अच्छा, बाहर से सोना आ रहा, तो एयरपोर्ट किसके हैं? पानी के जहाज किसके हैं? बॉर्डर किसके पास है? और इतने नोट निकले तो नोटबंदी का असर क्या हुआ? सवाल तो खड़ा होता है उसमें। और बैंक्स किस सारे डेमो के बाद। अच्छा, बैंक्स किसकी हैं? और कहा गया ये समाजवादी वाला है। अरे भाई, आपका अपने आदमी का छापा मार दिया आपने। नहीं, वो तो बड़ा मजाक है जो आप कहते हैं, उसमें लोग हंसते तो हैं। नहीं, मजाक देखो, मतलब डिजिटल इंडिया फेल हो गया, लेकिन ये अपनी एजेंसीज का मजाक है। एजेंसीज ऐसे थोड़ी, एजेंसी से शिकायत नहीं है कि अगर आपका नाम अखिलेश यादव है और आपके बगल में जो रहता है उसका नाम मतलब अभिषेक यादव है, तो अखिलेश यादव की जगह अभिषेक यादव के घर थोड़ी चले जाएंगे, या अगर उसके जगह जाना तो आप क्या थोड़ी। बिल्डिंग देखिए, क्या बिल्डिंग खराब बनी है? ये लग तो नहीं रही, लेकिन बाहर से देखने में तो ये क्या, आप बोलिए आगे ना, छोटा मोटा वो लग रहा है सफारी टाइप कुछ। अब आप देखिए ना क्या क्या चीजें बनी थी। और अभी जहाँ संस्कृति पे आप रुकेंगे, शायद आप रुक रहे होंगे संस्कृति स्कूल पर। नहीं, वो तो निकल गया संस्कृति। नहीं, पीछे हम थे, हमने बताया था संस्कृति स्कूल निकल गया। और पीछे हमने देखा था, कैमरा था। पीछे जा सकती है बस? क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकते। जाएंगे स्कूल? क्यों नहीं जाएंगे? चलेंगे। चलना चाहते हो? चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। मॉल पे रुक जाएंगे, चलो। बिल्कुल नहीं, लेकिन चलेंगे अगर आप कहेंगे। ठीक है, खुश। मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, जो मेरा सवाल था उसमें मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर रहा कि नेताजी की जब आपने कमान संभाली, जब नेताजी ने आपको आशीर्वाद दिया कि अखिलेश चलो आगे बढ़ो, तो कुछ चीजें आपने बदलने के लिए, जैसे हर एक बाप अगर अपने बेटे को बोलता है कि तुम ये करो, तो वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, और नेताजी को भरोसा होगा आप पे, तभी आपको कमान संभाल। लेकिन क्या आपको लगता है आप कर पाए? क्योंकि आपने डीपी यादव से तो अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन एक सेगमेंट तो अभी भी है ना, अंसारी ब्रदर्स, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन अब सबसे अपने आप को अलग कर पाए? नहीं, मुझे अलग होना, मैं तो अलग हूँ नहीं हूँ, वो सवाल नहीं, वो सारा गुंडा एलिमेंट, वो सारा एंटी सोशल एलिमेंट, वो सारे लोग बिल्कुल अलग जो कि सोसाइटी के लिए हेल्दी नहीं है। मैं उन लोगों से अलग हूँ, सब लोग, लेकिन जिसके साथ अन्याय होगा तो उसके साथ क्यों नहीं होंगे हम? अखिलेश जी, मेरा बहुत ना ब्रास टैग सवाल है, ऐसे लोग जिनके साथ आप अपने बच्चों को, या मैं अपने बच्चों को नहीं देखना चाहूंगा, मैं, क्योंकि ये जो लाल टोपी आपने पहनी है, इस लाल टोपी के बारे में सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लाल टोपी यानी गाड़ी पे लाल झंडा यानी, और एक पुराना जो अब आपके साथ है आरएलडी, लेकिन अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह जी का भी एक पुराना स्लोगन निकाल के वो चलाने लगे। तो ये एक सिनोनिम, ये एक इंप्रेशन है समाजवादी। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ इसलिए आपसे 30 सेकंड और ले रहा हूं, अगर कोई नेता आपकी पार्टी के साथ अटैच था तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो गलत था। वो आपके विधायक रहे, वो आपके एमएलसी रहे, वो आपके एमपी रहे, जो भी रहे, आपने कहा कि नहीं ये गलत है, मैं इसको अलग करूंगा, लेकिन फिर दिखता है कि आप पूरी तरह उसको अलग नहीं कर पाए, और उसकी छवि, उन लोगों की छवि, उन लोगों का इंप्रेशन समाज सरकार का बना हुआ है, उतना ही बना है जितना बना था, बंद हो गया उसके बाद। खैर एनीवे उन सारे लोगों का इंप्रेशन समाजवादी पार्टी से आप कैसे अलग करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है।
और मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिला सकता हूं कि जो कानून है वो अपना काम करेगा, जो कोर्ट है वो अपना काम करेंगे, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। जहां तक समाजवादी सरकार का, पार्टी का और हम लोगों का संबंध की बात है, जो लोग अपराधी उनसे हम लोग दूर हैं। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा और मैं आपके सामने फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, इनको उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप 10 आप कहना क्या चाहते हैं, आप बताइए ना डिटेल में। नहीं, मैं यू आर वन ऑफ दोस पॉलिटिशियंस जो बिल्कुल क्लियर रहते हैं। बिल्कुल हम दूर हैं इन चीजों से, बिल्कुल हम इन चीजों से दूर हैं। हम नहीं चाहते कि अपराधी पॉलिटिक्स में आए, अपराधियों की जगह बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उत्तर प्रदेश के 10 माफियाज कौन है। अभी हाल में ही एक इनाम जिसपे घोषित था 25,000, बताओ पुलिस कप्तान की निगरानी में पिच बन करके क्रिकेट खेली जा रही थी, 25,000 का इनाम ही तो गलत है। नहीं गलत था। और जब से हम लोगों ने शोर किया, आवाज उठाई, उसके बाद वो क्रिकेट नहीं चल रही, बंद हो गई क्रिकेट। तो क्रिकेट कैसे चल रही थी? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेके तो मैंने देखा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी पे खुद मुकदमे थे। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड निकलवाएंगे इलेक्शन कमीशन में, जो उन्होंने एफिडेविट दिया है। आप पे? नहीं, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है। अगर कोई मुकदमा हो तो आप बताइए। मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप ही के मुंह से पूछा। ये तो डॉक्यूमेंट वो हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में बिना एफिडेविट देके मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। बिल्कुल। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए उनके मुख्यमंत्री पे मुकदमे थे कि नहीं थे, और मुकदमे थे उनके पर, डिप्टी सीएम पे मुकदमे थे। आज सबसे ज्यादा माफियाओं का संरक्षण आप तो कह रहे हैं कि दोनों के दोनों डिप्टी सीएम हार जाएंगे तो कि अगर इलेक्शन लड़े। अभी चुनाव आएगा तो आप देखिएगा, इनको जनता काम पर वोट देगी ना। तो काम क्या किया इन्होंने? ये यही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश में काम क्यों रोका, क्यों काम ठप हो गया, काम क्यों ठप हुआ, नौकरी क्यों नहीं मिली? आप दिल्ली में देखते हैं बड़े बड़े विज्ञापन हैं कि इतने लाख नौकरी दी गई हैं, फिर विज्ञापन है कि इतने लोगों को, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, फिर विज्ञापन टीवी पे चलता है तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है जी। तो आप ये समझिए, अगर 1 करोड़ और 2 करोड़ रोजगार की बात होगी, और जमीन पर क्या है, हकीकत क्या है? कम से कम ये सरकार बताए ना हकीकत क्या है। लेकिन अखिलेश जी, क्या आप इंट्रीग्ड हैं, क्या आप, क्योंकि जैसे मैंने देखा, और मैं आपके कुछ एक स्टेटमेंट्स निकाल रहा हूँ, आप ही के बताइएगा अगर सही है या गलत, क्योंकि आपको याद रहता है, मुझे बताएगा। यू हैव अ वेरी, जैसे कहते हैं मतलब एलिफेंट्स मेमोरी, आपको हर चीज याद रहती है। आपने कहा यू एक्यूज योगी आदित्यनाथ ऑफ टैपिंग टेलीफोन्स। आपने कहा कि ये जो अनुपयोगी हैं, क्योंकि जब उपयोगी बनाया गया तो आपने काउंटर किया, तो आपने कहा अनुपयोगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा उपयोगी, आपने कहा अनुपयोगी। ये जो अनुपयोगी चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद रिकॉर्डिंग सुनते हैं कुछ लोगों की हर शाम। आपने कहा बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे पानी, ऐसे कुएं का पानी पिला रही है जिसमें भांग मिली हुई है। अखिलेश जी, ये आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इकोनॉमी के बारे में झूठ बोलते हैं, लेकिन ये भांग, ये टेलीफोन, आर यू इंटिमिडेटेड? क्या आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं क्या कि योगी आदित्यनाथ को घेरना कैसे है? क्या आप इंटिमिडेटेड हैं योगी आदित्यनाथ? आप ये बताइए। नहीं, पहले हाँ या ना, आप हैं कि नहीं? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? भारतीय जनता पार्टी सदस्य नहीं है। एग्जाम्पल है लखनऊ का मेट्रो, जहां तक समाजवादी सरकार में बनी वहीं तक मेट्रो जाती, वहां से वापस आ जाती। इस काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? एक एग्जाम्पल था कि नदी कैसे शहर में साफ बह सकती थी। और ये भांग कहां से आ गया? नहीं, अभी सुनिए ना, एक जो रिवर है, नदी है, उसको साफ बहाया जा सकता था, पानी साफ रह सकता था। तो जब आपको चिंता ही नहीं इस बात की, तो इसका मतलब किसी नशे में है आप। You are saying this about your state. आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में? हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री इससे भी ज्यादा बोलते हैं। अगर आपको बोलेंगे बोलो ठोक दो, तब क्या करेंगे आप? क्या उन्होंने ANI का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? अरे हमारा स्टेटमेंट तो आपने कोट कर दिया। हम आपसे कहें कि हमारे मुख्यमंत्री जी को मैंने भांग का पानी घुला हुआ इसलिए कहा कि उन्होंने ANI में कोई स्टेटमेंट दे दिया था। क्या वो आप स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट हमारा क्या मिलता जुलता नहीं है? अगर मैंने ये कहा, स्टेटमेंट उनके खिलाफ बोला है, तो आप ये बताइए। देखिए अखिलेश जी, जब मैं आपसे बात करता हूँ मेरे को ये लगता है कि 2 wrongs don't make one right। 2 गलत एक सही नहीं बनाता। आई एग्री। लेकिन मेरा दोबारा आपसे ये सवाल है कि क्या आप, जब आपको हराना है उनको, तो आपको नंबर्स लाने होंगे। क्या आप समझ पाए हैं कि योगी आदित्यनाथ को कैसे घेरना है? देखिए, राजनीतिक तौर महंगाई का माँ भूल गए, बेरोजगारी का बा भूल गए,
अन्याय का आ भूल गए। आज देश के आंकड़े देखिए ना, सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स यूपी में है, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है, सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस यूपी को दिए हैं। आज महंगाई देखिए, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, किसान की खाद कहाँ है, 5 किलो की चोरी है, किसी भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है। लेकिन अखिलेश जी, जो आपने पिछले 3 मिनट में ये सारी चीजें गिनाई, अगर अभी आपकी जगह और अभी आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता पीछे बैठे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, अगर बीजेपी के नेता या अगर बाबा बैठे हुए हैं तो बाबा यही सेम और इससे ज्यादा बोलेंगे कि ये किया है, तो जनता को ये नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ, आप बोलेंगे ये नहीं हुआ, वो बोलेंगे मैंने इतने किलोमीटर सड़क बनाई, इतने हाईवे बनाए, इतना ये किया, इतने गांव में गया, कोविड में ये हुआ, आप बोलेंगे कुछ नहीं हुआ। जनता को समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। जनता ढाक के 3 पात कि घूम के फिर वहीं आ गए। उसमें जिम्मेदारी आपकी बड़ी बनती है। मैं कोई स्टेटमेंट दूं, बीजेपी कोई स्टेटमेंट दे, लेकिन आप अपनी रिसर्च टीम से ये तो कह सकते हैं कि हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता ने ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट सच नहीं है, सच्चाई ये है। बीजेपी ने ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं, सच्चाई ये है। तो क्या इस सारे एरिया में आप कह रहे हैं कि ये सारा एरिया आपकी सरकार में डेवलप्ड हुआ था और अभी वो जो धुआं निकल रहा है वो? आप मेरी मत मानिए, हम आप लोग सब कैमरे लेकर के चलते हैं, जो वहाँ चौकीदार हो, जो काम देख रहा हो, अगर हम वहाँ खड़े हो जाएं और उससे पूछें कि काम कितने दिन से रुका पड़ा हुआ, शायद वो सच बता सके। लेकिन अगर मैं उससे ये पूछूं कि उसे सुरक्षित, इस जिसे मैं कहूँ मिनी सफारी यहाँ पे, उसे सुरक्षित अब लगता है या 5 साल पहले लगता था? तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसी बस से मेरे साथ चलें और डायल 100 की बिल्डिंग में हम लोग चलते हैं अपने सब कैमरों के साथ, और आप बताइए देश में पुलिस को रिस्पॉन्स सिस्टम इससे बेहतर किसी ने दिया हो? एक पुलिस हेडक्वार्टर बनाया है जिसमें अभी डीजीपीज आए थे पूरे देश के, उन सब डीजीपीओं ने ये स्वीकार किया कि इससे अच्छा पुलिस को काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सरकार ने नहीं दिया जो समाजवादी सरकार ने दे करके दिखाया। तो अखिलेश यादव जी, अगर इतना सब कुछ सच में हुआ है, मैं 1 मिनट के लिए शब्द से आपकी सारी बात मान लेता हूँ, तो क्यों जैसे ही समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं तो आप किससे बात करिए, दिल्ली में कहीं भी, मतलब यूपी में भी आप बात करिए किसी से भी, तो ऐसी हवा क्यों है कि समाजवादी पार्टी यानी गुंडे, माफिया, गलत लोग, गाड़ियों में हूटर बज रहे हैं, बदमाशी, और ये क्यों? ये आपने इसको तोड़ने के लिए क्यों कुछ किया नहीं? ये बहुत इस तरह का झूठा प्रचार हुआ है हमारी पार्टी के खिलाफ और लगातार हुआ है। नेताजी जब क्लिंटन को बुलाए थे खाने पर, डिनर पर यहाँ लखनऊ में, उस समय भी हमारी जो विरोधी पार्टी थी उसने भी चिट्ठी लिख करके दी थी कि आप जिसके यहाँ जा रहे हो वो ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन उस समय अमेरिकन एम्बेसी ने जब चीज़ों को देखा और जांच की तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं पाया, और उसके बाद उस समय के रहे प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे नेताजी के बुलाने पर, अमर सिंह अंकल थे उस समय, तमाम लोग थे जो खाने पर आए, डिनर पे आए वो। तो ये लगातार समाजवादी पार्टी की छवि कैसे खराब हो, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे साजिश और षड्यंत्र होते रहे हैं। पर ये जनता है, ये तो सब जानती है ना, जनता तो सब देखती है। जनता जानती है ना, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार बनी। पर फिर इस बार आप कैसे हार गए थे? पिछली बार अगर इतना सब अच्छा काम हुआ, पिछली बार आपने बनाया, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, लोगों को बहकाया, लोगों को नफरत में की आग में डाला। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स को जिताएंगे, नेगेटिव पॉलिटिक्स हट जाएगी। इस बार प्रोग्रेसिव लोग जीतेंगे, इस बार वो लोग जीतेंगे जो सबको साथ लेकर के चलते हो, समावेशी पॉलिटिक्स जीतेगी, सोशलिस्ट पार्टी जीतेगी। मेरे को तो सही में उम्मीद, मेरे को लग रहा है कि बीजेपी, तो ये वर्ड्स ऐसे सेम है और ये मतलब चौधरी साहब शायद हंसेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। अगर 1 मिनट के लिए मैं मैं अगर आंख बंद कर लूं तो पता नहीं है कि एसपी है कि बीजेपी, वर्ड सबके सेम है। अखिलेश जी आइए थोड़ा नीचे चल के बात करते हैं अखिलेश। नहीं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो हम सच्चाई जानेंगे। बिल्कुल जानेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, माइक थोड़ा, कोई नहीं चलिए दादा। ये जो जगह है, ये संस्कृति स्कूल था जो समाजवादी सरकार में बन रहा था। ये संस्कृति स्कूल है, ये स्कूल है, संस्कृति स्कूल है जो बन रहा था समाजवादी सरकार में। डिवीजन दिल्ली में भी है। यस, दिल्ली में, और जैसा था वैसा ही है। ये काम, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है? नो, सरकारी है। अच्छा, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार का एक स्कूल ऐसा जो कम से कम उदाहरण बने कि हाँ, सरकार ऐसे भी काम कर सकती है, इतने बड़े काम कर सकती है। ये वो जगह है। और आराम से जी, हाँ, तो इसलिए ये बना रहे थे कि यहाँ के बच्चों को भी ये बताइए कहाँ सरकारी में कहाँ होता है, ये दिल्ली में होती है इस तरह की बिल्डिंग है।
पर लखनऊ को दिल्ली से कम थोड़ी है, यहाँ भी नहीं नहीं, लेकिन दिल्ली में इस तरह की बिल्डिंगें नहीं थी, लखनऊ में संस्कृति नहीं था, संस्कृति लेने का काम समाजवादियों का है। और मुझे अच्छी तरह याद है उस समय जो अधिकारी आए थे और उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, मैंने उनसे भी कहा था कि बनाइए तो कम से कम ऐसा बनाइए जो लगे कि हाँ लखनऊ में कोई एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बन करके तैयार हुआ है। ये वर्ल्ड क्लास स्कूल बन रहा था, आप देखिए क्या हालत कर दी इन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने। ये स्विमिंग पूल नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? ये स्विमिंग पूल है तो कैसा स्विमिंग पूल है जिसमें पता नहीं क्या मिले अंदर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही डिजाइन भूल गया हूँ। मुझे लगता है आर्किटेक्ट को मुझे अपने साथ रखना चाहिए था अपने साथ। लेकिन मैं फिर पता है ये सारे बहुत सीरियस इशू देखिए ना डिजाइन, आप देखिए ना एक प्राइवेट स्कूल से बेटर स्कूल बना था। नहीं तो आप कह रहे हैं कि ये इसलिए रोका गया क्योंकि आपने कहा था मैं ये कैसे मान लेगी जनता? इसीलिए मैं कह रहा हूं जो बात आप शुरू में कह रहे थे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम सच्चाई दिखा रहे हैं कि ये समाजवादी सरकार में काम होना शुरू हुआ था, आज देखो वैसे क्या वैसा है। और मैं तो कोई चौकीदार या पुराना कोई बच्चा हो लड़का हो जो कितने साल से काम रुका पड़ा है वो बता सकता है। कोई ना कोई तो होगा। इधर आओ बेटा, कितने साल से काम करो, इधर आओ। रहता है यहाँ, ये काम करता है, मुझे तो बच्चा लग रहा है। बच्चा ही है, किसी का काम तो नहीं करना चाहिए भाई। ये देखिए आप, क्या हुआ बेटा, कितने दिन से हो तुम यहाँ पे? नहीं वैसे कितने साल से हो यहाँ? 4 साल से। काम कब से रुका पड़ा है? अरे कहाँ है पिताजी, कहाँ है तुम्हारे? अरे तो यहाँ कोई नहीं है, बताइए आप। गार्ड कहाँ है? गार्ड को बुलाओ। लेकिन अखिलेश जी जब हम बात करते हैं, ये जो स्कूल बने हैं, आराम से चीजें बनी हैं, तो ये सब बर्बाद कर दी, सोचिए आप। नहीं आप कह रहे हैं ये 2 आपने पॉइंट उठाए। अगर बीजेपी हो तो बीजेपी बोलती है कि अखिलेश यादव ने यूपी बर्बाद कर दिया। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए काउंटर, मैं सही बता रहा हूँ, ये काउंटर। नहीं, अगर सच्चाई आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश, आपने मेरा शब्द उठा के आपने नहीं सच बोल रहा हूँ मैं, इस बात को इसलिए कह रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देने लगे मैं ये सच बोल रहा हूँ। अच्छा आप ये बताइए, संस्कृत स्कूल दिल्ली में है जिसमें लोग एडमिशन नहीं पा पाते हैं, लखनऊ में मैंने बनाया और इस काम को शुरू कर दिया था, इतना बन गया था। ये 4 साल से ऐसा ही है, सोचिए 5 साल से। बट इसकी रियलिटी क्या है? इसमें कुछ लैंड में कुछ इशू था। अरे भाई लैंड क्लियर है, सरकार की लैंड है, सरकार की लैंड है, सरकार की इंस्टीट्यूशन है, आईएएस एसोसिएशन के लोगों का स्कूल है, क्यों बंद पड़ा है? ये सवाल बीजेपी बताएगी। मैंने आप कह रहे हैं सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि सरकार की बिल्डिंग है। अखिलेश यादव था, ये सरकार की बिल्डिंग है, ये सब सरकार की बिल्डिंग है। बट क्या आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इसको स्टार्ट करने वाले का नाम अखिलेश यादव था? सच यही है। और अगर देखेंगे कैंसर इंस्टीट्यूट, आप देखेंगे इससे बेहतर कैंसर इंस्टीट्यूट है, देश का वन ऑफ द बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट होता। जिस समय मैं उसको शुरू कर रहा था, टाटा के इंस्टीट्यूट बॉम्बे के वहाँ के बड़े अधिकारी आए थे, वेलूर के बड़े अधिकारी आए थे, हमारे लखनऊ के पीजीआई के डायरेक्टर थे, और भी जो जिम्मेदार लोग हैं जो काम कर रहे हैं कैंसर इंस्टीट्यूट पे, उनको मैं साथ लाया था। उनके सहयोग से मैंने डिज़ाइन किया था कैंसर इंस्टीट्यूट की कम से कम रिसर्च भी हो और लोगों को इलाज भी मिले, गरीबों को फ्री इलाज मिले, क्योंकि उन्हें बम्बई और उधर न जाना पड़े। अखिलेश जी, डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, लेकिन फिर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात, क्योंकि अब जब ये सारी बात आप सारी ये 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने उठाए, आपने कहा कि ये इसलिए नहीं हुआ, मतलब अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो यू आर सेइंग दिस इज वेंडेटा पॉलिटिक्स, क्योंकि आपने शुरू करा तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। इधर आओ चौकीदार साहब, कितने साल से हो चौकीदार साहब? ये बताओ, सच बताना, कितने साल से हो? 3 साल। काम कब से रुका पड़ा है? आप जाने के बाद ही से रुक गया था। अब ये कैसे कुछ कहेगा? ये तो सच बोल रहा है। और वो सीढ़ी वीढ़ी बन गई जो उधर बननी थी, कुछ भी नहीं बना। कुछ नहीं। देखिए आप, और मैं आपसे कहूंगा कि ये तो वो है जो काम रुक गया, जो काम कंप्लीट हो गया, जो कुछ बना पाई सरकार, उस मॉल को सरकार का भेज दिया मॉल। मैं चाहूंगा कि वो मॉल भी देखिए। सरकार का मॉल? अरे सरकार का मॉल, और देखेंगे अगर आपकी तबीयत ना खुश है तो कहिए। सरकार का मॉल दिल्ली में भी नहीं है, सरकार का कौन सा मॉल होता है? आप देखिए ना। लेकिन आप लखनऊ में आप ये सारी बातें करते हैं। हाँ। अगर मैं बात पूरे उत्तर प्रदेश की करूं, अगर मैं ये बात करूं कि समाजवादी पार्टी किस तरह से, तो बीजेपी कहती है, या मैं छोड़िए बीजेपी की बात छोड़िए, मैं ये कहता हूं कि आराम से, पहले तो सारे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आराम से शांति से। अखिलेश जी, जब बात डेवलपमेंट की होती है ना, तो एक कंप्लीसिव, एक जिसे कहते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट की बात होती है, एक साथ
सिर्फ लखनऊ की नहीं, सिर्फ एक स्कूल की नहीं, एक स्कूल में कितने बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं, अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं या फिर पूर्वांचल की बात करूं, कितनी ऐसी जगहें होंगी, कस्बे होंगे जहां स्कूल होगा ही नहीं, नहीं जहां स्कूल सच में होगा ही नहीं। देखिए मैं आपको जो बात आप कहना चाहते हुए कहना चाहते हैं कि तो लखनऊ के एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बना था, उसको बेस्ट आर्किटेक्ट हमने सेलेक्ट किया और कोशिश की कि कम से कम जो पूर्वांचल का मेडिकल कॉलेज है वो दिखेगी कैसा मेडिकल कॉलेज है। पटना को जोड़ने के लिए, बिहार से जोड़ने के लिए बलिया में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया समाजवादी सरकार में। और आप अगर आजमगढ़ आ जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज बना, वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाई। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा था, इसके किनारे मंडियाँ बननी थी। जिस तरफ हमने मंडियाँ बनाई वो उतनी मंडियाँ बंद हो गई और दूसरी मंडियाँ बनी नहीं पाई। लेकिन फिर जब आप अभी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या हो जाता है कि जैसे ही आप स्टेज पे पहुंचते हैं तो सिर्फ वो नफरत निकलती है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होती। मैं हमेशा डेवलपमेंट की बात किया हूं और हमेशा डेवलपमेंट पे कहता रहा मैं कि हाँ हमारी पार्टी की पॉलिटिक्स प्रोग्रेसिव है। मैं पूरा चुनाव सत्र का डेवलपमेंट पे लड़ा और डेवलपमेंट के पार्टी के एक नहीं दो वरिष्ठ नेता पीछे है ना। हाँ। अखिलेश जी, ये बात है जब इंटरव्यूज में सारे नेता इंक्लूडिंग जो असउद्दीन ओवैसी जो अब आ गए हैं मतलब उत्तर प्रदेश में और कह रहे हैं कि आप बिल्कुल आपकी जगह वो ले लेंगे, ये सब जब इंटरव्यूज में होते हैं तो सारी अच्छी बातें होती हैं। चौधरी साहब, किरण मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे स्टेज पे पहुंचते हैं ना तो मेरठ से मुजफ्फरनगर के दंगे याद आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम याद आ जाते हैं। पंजाब में हम देख रहे हैं सिर्फ एक चीज हो रही है, हिंदू और सिख डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। समाजवादी पार्टी कभी कोशिश नहीं करती, जब भी दंगा होगा बीजेपी को फायदा होगा। दंगे के पीछे अगर कोई सच्चाई यही है, अगर कहीं मुजफ्फरनगर को फायदा किसको मिला, किसको फायदा? जिन्होंने दंगा कराया उन्हें फायदा मिला। तो ये जब दंगा होता है तो उन्हें ही फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी फायदा। इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करती है। समाजवादी पार्टी स्टैटिस्टिक्स, आप मैं बताता हूँ, आप अभी फैक्ट्स की बात कर रहे थे, आपकी सरकार थी, कितने दंगे हुए अखिलेश? मैं आपसे कहता हूं मेरी सरकार के जो दंगे हुए, जो बीजेपी बोलती है मंच से, बीजेपी की सरकार में जो दंगे रिकॉर्डेड है एनसीआरबी रिकॉर्ड में, वो आप दिखाइए। दोनों के डेटा आज आप दिखाइए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। और अगर आप दिखाएंगे तो दिन रात आपका चैनल देखूंगा मैं। नहीं दिन रात नहीं, वो तो दिखा रहे हैं, वो तो फैक्ट है ना, वो तो लिस्ट में है। तो लिस्ट कहाँ क्या हुआ है आपसे पहले? मैं ये कहता हूँ बहन जी की सरकार में, आपकी सरकार में, नेताजी की सरकार में, कहता हूँ 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। मैं कहता हूँ एनसीआरबी का डेटा निकालिए, दंगे का, बेटियां कितनी असुरक्षित हैं, कितनी घटनाएं हुई, एनसीआरबी का वो डेटा भी निकालिए। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा कहाँ है, और आपके इस तरह के फर्जी इनकाउंटर कहाँ हुए हैं, नोटिस किस स्टेट को ज्यादा मिले, सब इस स्टेट को मिले। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कोई व्यापारी जाए अपने कारोबार के लिए देखने के लिए, पुलिस आए मार के उसकी जान ले ले? कहीं उदाहरण तो बता दो। मुख्यमंत्री जी खुद के क्षेत्र में हुआ, लखनऊ में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, कहीं रात में खड़ा था, पुलिस ने गोली मार दी उसको। अभी मैंने जौनपुर में देखा कि पुलिस जेल में गई है, 6 पुलिस के लोग जेल जा चुके हैं। कासगंज और एटा में एक महिला को प्रेग्नेंट कर दिया पुलिस ने, पुलिस वाला जेल में है। क्या कर रहे हैं? एक आईपीएस फरार है, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस से आरोप लगा रहा है कि आपने ये किया। क्या आपने नहीं देखा पूरा चुनाव जहां पर बहन बेटियों के कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी खींच ली गई हो? ये कानून व्यवस्था है क्या? वो तो गलत था। नहीं गलत था तो कौन कर रहा था? वाला इंसिडेंट कौन कर रहा था? के काबिल नहीं है। कौन कर रहा था? किसी की भी सरकार हो, कौन कर रहा है? कौन कर रहा था? बीजेपी करवा रही थी, उनके अधिकारी देख रहे थे। किसके लिए वो पर्चे छीने जा रहे, किसके लिए वो कपड़े फाड़े जा रहे थे? बीजेपी का चुनाव जिताने के लिए। ये सच्चाई है और सच्चाई से कोई नहीं हट सकता है। लेकिन अखिलेश जी एक और सच्चाई है इलेक्शंस की, वो है नंबर्स। आराम से, थोड़ी सी रफ पतली गली है, आगे चलते हैं। चौधरी साहब भी आ रहे हैं पीछे, आराम से। अखिलेश जी नंबर्स एक असलियत है इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन जीतने के लिए नंबर्स चाहिए होते हैं। ये जो जनता का सपोर्ट आपको हर जगह मिलता है, आप जहां जा रहे हैं। नहीं अभी ये टिकट का माहौल है, ये सब टिकट चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सच में कितनों को टिकट देंगे? टिकट चाहिए, इन्हें टिकट चाहिए, इन्हें टिकट चाहिए, सबको टिकट चाहिए। नहीं सब टिकट वाले। जाओ काम करो, रोकने आने की जरूरत नहीं है, जाओ आओ मत जाइए। प्यार से आया। नहीं कुछ टिकट वाले, समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ, प्यार से भी आए। नहीं वो तो चैनल में वो संजय है, ये टिकट चाहते हैं। ये पदयात्रा 3 बार कर चुके हैं, ये केवल जिताने के लिए आए हैं। राहुल हमारी बात होगी, जाओ चलिए ठीक है, तो जाओ अब जाइए। चलते हैं अखिलेश जी दोबारा। थैंक यू, आफ्टर यू। थैंक यू। तो मैं जो बात कर रहा था अखिलेश जी की एक और असलियत है इलेक्शंस की, वो है विनेबिलिटी, यानी जीतने की काबिलियत।
और काबिलियत के लिए आपको नंबर्स चाहिए होते हैं सर। और नंबर्स की बात जब आती है तो आप हमेशा जब भी समाजवादी पार्टी की बात होती थी तो ये थे कि चेहरा नेताजी के साथ आप है और ग्राउंड पे आपके अंकल शिवपाल यादव, आपके चाचा, वो संभाल रहे हैं। फिर पिछली बार हमने देखा कि किस तरह से अलग हो गए। वो फुल ड्रामा एसपी ऑफिस के सामने, मुझे याद है मैं बाहर था, अंदर से वीडियो आ रही थी, हम दूसरे चैनल में थे, कवर कर रहे थे, लाइव थे, आवाजें आ रही थी, विजुअल आए, एक एक वीडियो जब अंदर से आया तो समझ नहीं आया कि ये हो क्या गया। बहरहाल ऑल ऑफ दैट इज पास, सबके घरों में होता है सर, कोई नई चीज नहीं। लेकिन अब जब आप वापस ले आए हैं, उस दिन एक फोटो आई जब आप शिवपाल जी के घर पहुंचे, तो आजकल कैमरास क्या है, बहुत अच्छे वाले हो गए हैं। तो अगर शिवपाल जी एक सीढ़ी पे खड़े हैं ना, तो उसको भी मीडिया में कई लोगों ने ऐसे दिया कि देखो अखिलेश ने अपने चाचा को बाइज्जत एक सीढ़ी ऊपर करा। बाकियों ने बोला, जो मतलब उधर साइड वाले थे, उन्होंने बोला देखो नहीं, शिवपाल जी ने अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए एक सीढ़ी ऊपर खड़े हुए हैं। तो जरा दोनों तरफ से ये जो काउंटर और एंटी काउंटर चलता रहता है, असलियत बताइए, विलय हो रहा है कि नहीं? विलय Are you coming together? मैंने किसी क्षेत्रीय दल का विलय नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि क्षेत्रीय दलों का अपना संगठन है। हम चुनाव में जा रहे हैं, और चुनाव में जब जा रहे हैं तो संगठन के सभी पदाधिकारी और नेता चाहते हैं कि उनका एडजस्टमेंट हो। हम किस किस को एडजस्ट कर पाएंगे, इसलिए सभी क्षेत्रीय दल, छोटे दलों का संगठन हमारी मदद करेगा। इस चुनाव में सब हमारा सहयोग करेंगे और जिताएंगे, और उसके बाद विचार होगा कि कैसे क्या करना है। तो आप कह रहे हैं शिवपाल जी की पार्टी का विलय नहीं होगा? नहीं, उनकी वापस घर, लाल टोपी नहीं आएगी पीली? नहीं, वो लाल टोपी पहन सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं कि उनके झंडे में कलर अगर है तो लाल पहन सकते हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसी कमिंग बैक होम। नहीं, मैं जो बात आप कह रहे हैं, हाल फिलहाल हम केवल चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव के समय अभी केवल हमारा लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, और कम से कम उतनी सीटें जीते जिससे कि बहुमत की सरकार बने। लेकिन अखिलेश जी, जब आपको इलेक्शन जीतना होगा तो इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ ये क्षेत्रीय दल, क्योंकि आपने जब ये कहा जाए कि आप भीम आर्मी के नेता से भी आप मिल रहे हैं, मैं भीम आर्मी चीफ से भी आप मिल रहे हैं, सभी क्षेत्रीय दल के नेताओं से मैं मिलूंगा और उनकी बात सुनूंगा कि मैं उनको कैसे साथ ले सकता हूं, या वो हमारे कैसे सहयोग करना चाहते हैं। पर इसके पीछे आपका एक गणित होगा, बिकॉज जैसे पिछली बार भी कहा था, अभी देखिए लैंड दीगी सशस्त्र सीमा बल को है, एसएसबी कहा, हाँ, तो अब उसका बनाई नहीं इन्होंने, बताइए। अब वो थोड़ी होगी आदित्यनाथ की गलती, वो तो डबल इंजन, तो एक दूसरे का पहिया खोल रहे हैं, कहीं तो ब्लेम गेम छोड़ेंगे। ब्लेम गेम नहीं करना, एसएसबी भी अब योगी आदित्यनाथ को देंगे। जमीन तो हमारी है, जमीन स्टेट की है, नहीं, लेकिन अब वो तो एसएसबी के डीजी बनाएंगे कि वो भी योगी आदित्यनाथ। क्यों कहते हो डबल इंजन? तो कहिए एक दूसरे के टक्कर मार रहे हैं इंजन। आप कह रहे हैं कि आपकी बिना इंजन की साइकिल डबल इंजन की गाड़ी से बेहतर है? साइकिल लाख गुना अच्छी है इस डबल इंजन सरकार से। क्यों? एक पॉइंट बताइए ना प्लीज, एक पॉइंट आप बताइए। 100 रुपए पेट्रोल किसने किया? तो अगर आप होते तो आप क्या 50 रखते? आप भी तो मार्केट रेट। सवाल वो नहीं है, क्या हट जाए, बना दें? नहीं, अच्छा ठीक है, आपके कहने से क्या वो हट जाएंगे दिल्ली से? नहीं, तो क्या आपके कहने से पेट्रोल 50 हो जाएगा? नहीं, तो हटा दो, ये रियलिटी आप हटा दो, मुझे हटा दो उन्हें। ये पत्रकार कैसे हटा सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं। इसीलिए तो नहीं हट पाएंगे, अगर हटा दोगे तो हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में अखिलेश हमारे जी, लोहिया आपका पूरा पॉलिटिकल करियर सामने है, आप और योगी आदित्यनाथ 1 साल 2 साल आगे पीछे हैं। मैं यही कहता, जब मैं उनसे बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ बाबा कि अगर हटे कोई और आया, या अगर आप दोबारा आए, या अगर आप आए दोबारा, तो क्या आप दोनों में से कोई भी पेट्रोल क्या दोबारा 50 पे पहुंचा सकता है? नहीं, रियलिटी नहीं है। क्या आप इस लैंड का रेट 50 साल पहले पे पहुंचा सकते हैं? नहीं, लेकिन महंगाई रोकी तो जा सकती है। महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना, आप बेहतर समझते हैं। नॉट इंटरनेशनल फिनोमेना। अगर इंटरनेशनल फिनोमेना है तो आपकी ओएनजीसी जो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में जो मुनाफा कमाई है वो 600% मुनाफा कमाई है। क्या ओएनजीसी 600% मुनाफा कमाई कि नहीं कमाई, ये बताइए पहले तो। लास्ट क्वार्टर में 600 गुना मुनाफा कमाए कि नहीं कमाए? उसको काट के जनता को दिया जा सकता था, आप ये कहना चाह रहे हैं। जब सरकार हारी तो कुछ जगह डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में जैसे ही समाजवादी सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली कहा, सिंचाई के लिए फ्री बिजली कहा, भारतीय जनता पार्टी ने रेट कम कर दिया, 50% बिल काट दिया। तो ये जो 50% बिल आज काटा है, क्या 4.5 साल पहले नहीं काट सकते थे? इसका जवाब क्या बीजेपी के पास? तो इसका मतलब ये है कि अगर महंगाई को रोक तो सकते थे, महंगाई बढ़ाते नहीं, हम रोक सकते थे। सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर को कम तो कर सकते थे। इसका क्या जवाब है सरकार के पास? तो ये आपका पॉइंट ठीक है, महंगाई एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंटरव्यूज में उठता है दोबारा। और चौधरी साहब, मैं सही में कह रहा हूँ, किरण मोदी जी, ये नोट कीजिएगा, अखिलेश यादव जब स्टेज पे जाएंगे तो महंगाई कब उठाएंगे? अब तो चलिए कोविड आ गया,
लेकिन स्टेज से नहीं उठता है नेताजी, मैं सही बोल रहा मैं हूँ। हर स्टेज से ये सारे इश्यूज नहीं उठते, हमारी स्टेज से उठता है मेरठ का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, हिंदू नहीं, मुसलमान, नहीं कि तुम्हारा हमारे एक भी पॉलिटिकल रैली देख लीजिए, एक में हमने सिलेंडर लगाया था, करीबन 10 मीटर का सिलेंडर लगा दिया था स्टेज के ऊपर, कहा कि सिलेंडर पे महंगाई देखिए, और हमने नारा दिया कि महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा। अब हमारे स्टेज पे देखिए गन्ना लगाया हमने, हमारी स्टेज पर देखिए कि एक सिलेंडर रखा, और जो हमारे बेरोजगारी आप वाले कहते हैं मुद्दे थे गन्ना, भी वो रखे। कहते हैं जिन्ना। वो तो इसलिए कि गन्ने की उन्हें कीमत ही नहीं देनी और न गन्ने का भुगतान करना है उन्हें। क्यों, गन्ने का तो प्राइस बढ़ाया था? नहीं बढ़ाया तो दे क्यों नहीं रहे, वो तो देना चाहिए। अभी दिया नहीं है। अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। आज से थोड़ी है अखिलेश जी, नहीं। ये कोई अभी की बात है। जैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हाँ। बिजनौर से आता हूँ, हाँ। खतौली पड़ता है बीच में, हाँ। खतौली शुगर मिल है, बहुत पुरानी है, मोदी नगर में शुगर मिल है। आज से थोड़ी, जमाने से जब वहाँ खड़ंजे मतलब ईंट की जब सड़क होती थी, उस जमाने से वहाँ पे किसान रो ही रहा है। आपकी भी सरकारें आई चली गई, बहन जी की आई चली गई, मतलब कांग्रेस के टाइम पे तो हम नहीं थे, लेकिन हमने एसपी, बीएसपी, बीजेपी तीनों। किसान तो ये कहता है जी जो मर्जी आ जाए, हम पे तो राजनीति कर लेते, हम पे हमारा कोई करता नहीं। अच्छा, उसमें आप सुनिए, जिस समय किसानों के गन्ने का भुगतान करना था, समाजवादी सरकार ने पहली बार बजट से 2000 करोड़ रुपए निकाले और किसानों के अकाउंट में भेजे, जिससे किसानों का भुगतान गन्ने का हो जाए। वो तो कहते हैं किसी के अकाउंट में गया नहीं, सब गायब हो गया बीच में। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? समाजवादी सरकार थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम किसने स्टार्ट किया लखनऊ में? यूपी में डीबीटी का सिस्टम किसने लागू किया? ये आप रिसर्च करके इस बार बताइएगा। और दूसरी बात ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा अकाउंट किस स्टेट गवर्नमेंट ने खुलवाए थे। इसके साथ साथ ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांचेस किसने खुलवाई। अगर आप ब्रांचेस खोलने का आंकड़ा देखेंगे, अकाउंट खुलवाने का आंकड़ा देखेंगे, और स्कीम्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके इंडिविजुअल के बैंक में भेजने का, अकाउंट में भेजने का काम समाजवादियों ने किया। सब कुछ आपने किया, तो इसका मतलब आप ये कह रहा हो कि बाकियों ने कुछ किया? गलत नहीं कह रहा, मैं वो बात कह रहा हूँ जो मैंने किया है। बोल रहा हूँ, हंसी आ जाती है मुझे, आपको लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। आपको हंसना भी नहीं सब चाहिए। कुछ आपने करा तो बाकियों ने आप कुछ किया हंस नहीं। इसलिए रहे हो कि आप सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोलती है। अब आप मेरे मन में भी, अब आप बिल्कुल अंदर। लेकिन अखिलेश जी, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये जितने 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो क्षेत्रीय दल जिनके साथ आपने अपने घर में फोटो भी खिंचवाई अभी, शिवपाल जी भी थे उसमें, अगर वो आपको जिता सकते हैं, तो फिर ये अचानक ये वो लोग, और ये मैं आप पे इस पे एक एज अ, नॉट एज अ समाजवादी पार्टी बट एज अ पॉलिटिशियन, 2022 का भारत का एक ऐसा राजनेता जो अपना भविष्य देखता है आगे, ये जो 4.5 साल किसी भी पार्टी में, आपकी पार्टी से भी कई लोग थे पिछली बार, बहन जी की पार्टी से भी 4.5 साल मंत्री बने रहते हैं, जिस दिन दिल्ली में या फिर लखनऊ में सीट डिसाइड होनी उनको नहीं मिला, उनके किसी घर वाले को नहीं मिला, तो अचानक अखिलेश यादव खराब हो गए, योगी आदित्यनाथ खराब हो गए, कूद के आ गए। ऐसे नेताओं को अगर आप जगह देंगे, और आप दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या वो आपकी आइडियोलॉजी या आपकी सोच के साथ सही रहेंगे, या वो भी 4.5 साल बाद, अगर आपकी सरकार आती है तो 4.5 साल बाद वो भी टाटा सी बाय बाय? नहीं, कुछ लीडर्स अच्छे होते हैं, जब वो पार्टी शिफ्ट करते हैं तो सरकार बनाते हैं, और उन्हें पता होता है कि सरकार आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग, नहीं, आप कह रहे हैं कि वो रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तरह वो मौसम के अच्छे फैक्ट चेकर थे, यही आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये, क्योंकि रामविलास जी के लिए ये कहा जाता था कि देखो जहां रामविलास जी गए उनको पता है कि कहां सरकार बनेगी, तो ये बस वन मैन जो हमेशा मिनिस्टर रहे। तो इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको पता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, उसके साथ वो खड़े हैं और अपने मुद्दों को लेकर के, ऐसा नहीं है वो अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे लेकर तो आप अपनी तारीफ कर रहे हैं कि देखो ये आ रहे हैं, अब उनको टिकट नहीं मिला। देखिए, अब ये बात गलत है क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में इतने लंबे, वो कोई मत आज के नेता थोड़ी है, वो जमाने के नेता है, 86-87 से वो राजनीति कर रहे हैं, है ना, जनता दल, कहाँ लोक दल, सब जगह रहे वो। अब आपने ट्वीट कर दिया कि आ जाइए, स्वागत है आपका, उन्होंने कहा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। ये कहा गया कि भाई उन्हें बीजेपी में वापस बुलाया जा रहा है, फिर ये कहा गया कि फिर आपकी कोई बातचीत हुई है, अब उन्होंने कहा है सांप, नाग, नेवला, सब उन्होंने तो अरे ये जो बीन सी बजा दी। जितनी स्टोरी आप बता रहे हो सब गप बता रहे हो आप। क्यों? अरे तो आप बता दो क्या है? सच ये कि आप बताओ सच, चलो मेरा छोड़ो। सच ये है कि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा अपमानित होना पड़ा उस दल में। तो ये आखिरी दिन में क्यों याद आता है इन्हें? इसलिए याद आया। 4 साल 11 महीने 30 दिन में क्यों याद आता? अखिलेश जी, एज अ पॉलिटिशियन, द पीपल ऑफ द कंट्री आर वाचिंग यू सर। मैं ये समझता हूँ, 1 मिनट के लिए समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे नहीं, एक राजनेता के तौर पे, राजनेता भी तो सोशल वर्कर होता है ना सर, जनता को आप क्या बोलेंगे कि वो 4 साल 11 महीने 30 दिन एक पार्टी में थे, अब तो लाल बत्ती होती नहीं, उसकी लाल बत्ती, उसकी कोठी, उसका घोड़ा, उसकी गाड़ी। अब जब उनके टिकट या उनके पास वालों को, अगर यही आपके साथ हो और हुआ है
पूर्व में आपके साथ भी हुआ है, आप भी भुगतभोगी हैं कि आखिरी दिन जो जाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, या उनको जब तक जो ले रहा है वो नहीं बोलेगा, ठीक है वो मास लीडर है, 40% के आसपास उत्तर प्रदेश में सर पिछड़ा वर्ग है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर सिर्फ ये उनकी शक्ति रहेगी तो वो क्या जनता के लिए काम करेंगे कि वो अपनी सीट के लिए काम करेंगे? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया? सब गलत है। मैं तो कह रहा हूं ईस्ट वेस्ट एवरीवन, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सब। अच्छा ठीक है, मैं एज अ सोशल वर्कर आपसे पूछ रहा हूं, एज अ पॉलिटिशियन आपसे पूछ रहा हूं। डेमोक्रेसी में अगर कोई बड़ा नेता जी और अपने समाज के लिए काम करने वाला नेता अगर आपके साथ जुड़ता है तो स्वाभाविक है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको जोड़ेगी, और वही काम मैंने किया। एक वो बड़े नेता हैं, जिस समय वो बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में गए तो बीजेपी ने उनका स्वागत किया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, अगर उनके यहाँ कोई आए तो माला पहनाएंगे, छोड़ के जाएगा तो भाला दे देंगे। माला और बाला अपने हलाए हैं। नया लाया माला वाला। एक ही सिद्धांत है, जो आएंगे उन्हें माला, जो जाएंगे उन्हें भाला। ये कोई सिद्धांत है उनका। अब आप उन पे आरोप लगा रहे हो। मैं उन पे नहीं, मैं सब पे आरोप लगा। बीजेपी आरोप लगा, बीएसपी के कितने लोग इस सरकार में मंत्री हैं, बीएसपी के कितने लोग जो पिछली पार्टी में थे, सरकार में थे, उससे पहले पार्टी में थे, आखिरी दिन छोड़ के आए। मैंने तब भी ये बोला, मैं कह रहा हूं एज अ भारत की पॉलिटिक्स के लिए सर ये गलत है। डेमोक्रेसी में अगर आप गिनती नहीं बढ़ाएंगे तो आप जीतेंगे कैसे? दिल्ली की सरकार, you are being selfish. No, I'm not selfish. आप कह रहे हैं you are being selfish. वही I'm selfish. आप कह रहे हैं कि वो आएंगे तो मैं जीत जाऊंगा, नंबर्स गेम में साम दाम दंड भेद जो मर्जी चलो। अरे ये तो कहावत किसी की और के लिए कही जाती है। लोकतंत्र में अगर सिद्धांत से आपके जुड़ रहे हैं, आपके फैसलों को मानेंगे, लगता है आपके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे तो ये अच्छी बात है। इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं अखिलेश जी कि सिर्फ मतलब एसपी की बात नहीं, किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर आपकी सरकार से कोई जाता है, आपकी पार्टी से पिछली बार कोई लगे, आपको लगा कि उनके सिद्धांत की वजह से गए थे कि अपने टिकट या अपने परिवार वालों के, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी सांसद है, बेटे हारे थे, किसको टिकट मिल रहा था किसको नहीं, मेरे से बेहतर आपको पता होगा। इन लोगों के लिए अपना सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि दूसरों का सेल्फ इंटरेस्ट? देखिए, अगर वो, मैं उस इंडिविजुअल की बात नहीं, ऐसे राजनेताओं की बात कर रहा हूं। मैं क्या अखिलेश यादव 4 बार हार भी जाएं तो क्या फिर भी वो समाजवादी पार्टी को छोड़ने का सोचेंगे? क्या मैं ये जानना, क्योंकि दैट्स योर आइडियोलॉजी। नहीं, मैं ये, वो आपकी सोच है। नहीं, बहुत सारे लीडर्स चुनाव के समय पर फैसला लेते हैं वो किस सिद्धांत, किस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मुझे खुशी है इस बात की कि ये तमाम नेता एक तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं कि इन्होंने अन्याय किया। मजा आ रहा है? नहीं, मजा क्यों आ रहा है? ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती थी। स्माइल बता रही है कि मेरे को इतना मजा आ रहा है ईश्वर। नहीं, अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहेगा तो मैं नहीं जोड़ूंगा, ये बताइए आप। नहीं जोड़िए। तो इसीलिए जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, लोगों को मिलाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, और मिलना, लोगों को जोड़ना, अपनी गिनती बढ़ाना, इसी से तो आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक सिद्धांत की बात है, अगर वो हमारे सिद्धांतों को अपनाते हैं, हमारे सिद्धांतों के समर्थन में खड़े होते हैं तो हम उनके साथ हैं। और उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की शुरुआत भी समाजवादी सिद्धांत से हुई। नेताजी के साथ काम किया उन्होंने। ये बात अलग है कि बीच में किसी और जनता दल, हाँ। तो अगर आज पुनः वो लौट करके आ रहे हैं, उसी सिद्धांत से जुड़ रहे हैं, उसी पुराने परिवार से जुड़ रहे हैं, तो इससे खुशी की बात होगी, अच्छी बात होगी। तो ये अच्छी बात नहीं है कि करप्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो अब अभी रेड्स की बात कर रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है किसी भी पार्टी का हो। एक घर में अखिलेश जी जब उस दिन रेड पड़ा ना, तो दिल्ली में बैठे हुए समझ नहीं आया कि एक छत से 250 करोड़, मतलब 250 करोड़ होता कितना, उसको गिनने में साहब घंटों नहीं दिन बीत जाएंगे, दिन। लेकिन आखिरकार अगर इतने पैसे निकले तो क्या डिजिटल इंडिया की कमी नहीं थी? डिजिटल इंडिया कहां से आया? क्यों डिजिटल इंडिया की गलती है? उन्हें, आपने खबर क्या चलाई अपने चैनल पे? आपने पहली खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये चलाई कि समाजवादी इत्र बनाने वाले पर छापा पड़ा, उसके अंदर इतने रुपए निकले। क्या आपने नहीं खबर चलाई? मैंने ये नहीं चलाई समाजवादी पार्टी के इत्र बनाने वाले, मैंने कहा समाजवादी इत्र बनाने वाले, समाजवादी इत्र और इत्र बना रहे थे। नहीं, बहुत सारे चैनल में दोबारा आपका चेक करूंगा। प्लीज चेक करिएगा। मैं चेक अगली बार जब करूंगा इंटरव्यू तो आप मुझे बोलिएगा ऐश्वर्या तो सही की गलत। मैं चेक करूंगा और मैं अभी फॉलो अप भी करूंगा प्लीज कि क्या ये भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ इसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ये गवर्नमेंट का मॉल है। पर उत्तर प्रदेश, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, देखने के लिए बहुत अच्छा है। दिखने के लिए नहीं, क्यों? आप अगर अभी आपकी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी आपकी जगह बहन जी बैठी होती तो वो कहती है ऐश्वर्या देख वो हाथी खड़े हैं। हाथी नहीं, ये मॉल है। आप चलिए, इसके अंदर लोग फैमिली के साथ
एक जगह जहां आने का मौका मिलता है, गेट टुगेदर करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना पानी पी और मेरे को अभी अभी बताया गया है कि हम अकेले चैनल हैं रिपब्लिक जिसने ये नहीं चलाया, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ वायर से। ओके ठीक है, बताया गया कि ये नहीं चलाया क्योंकि हमने फैक्ट चेक करा, उसका नाम अलग था। हाँ नाम अलग था, लेकिन उत्तर प्रदेश में, और ये सवाल मैंने यूपी की सरकार से भी पूछा, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था। लेकिन जितने लोग थे, ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ, लोगों ने ये चलाया कि ये समाजवादी, ये बनाया समाजवादी ये बाजार। आप कह रहे हैं कि ये सरकारी प्रोजेक्ट इट्स ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। पर ये तो योगी आदित्यनाथ ने आप नहीं, अगर मैं आप अगर अब आगे का बोलता हूँ मैं, प्लीज प्लीज पहले ये बनाया समाजवादी सरकार ने मॉल, लेकिन बेच दिया उन्होंने। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था जो बेच दिया। तो हो सकता है कि, पर क्या अपने फैक्ट चेक करें, आपको आप तो फैक्ट चेक कराइए दोबारा। आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, नहीं बिल्कुल, लेकिन आपको तो पता है कि मेंटेनेंस में कितना लगता है। अरे तो क्या हुआ, मेंटेन्ड है, तो क्या हुआ? अगर ये प्राइवेट हो गया, बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ सर, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप कहेंगे गलत है। क्यों हो रहा, क्यों नहीं हो सकता? सरकार का, ये सरकार का मॉल है, सरकार की मेट्रो है। आप देखिए मेट्रो क्या अच्छी नहीं है। सरकार के लिए मॉल ज्यादा चलाना जरूरी है कि अस्पताल, सरकार गांव देहात तक क्लिनिक पहुंचाना जरूरी है कि लखनऊ की मॉल? ये मैं आपसे सवाल ये मैं काउंटर सवाल, इस बहस में आप फंस जाओगे। अगर आप बहस के लिए तैयार हो तो मैं इस बहस को भी करने के लिए तैयार हूँ। सर मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का ये प्रोजेक्ट था, इसमें जो कारोबार करते उनको सस्ते में मिलता, इनका मेंटेनेंस सस्ता होता, सर्विसेज सस्ती होती। आप कह रहे हैं कि इतनी विशाल कई मॉल क्यों सस्ती होती? आप नोएडा में हैं, आप बताइए कितने मॉल नहीं चल पा रहे? नहीं चल पा रहे, क्यों नहीं चल पा रहे? लाइट नहीं जला पा रहे हैं मॉल में। तो इसलिए ये सरकार का मॉल होता तो जनता को 24 घंटे उनको खुला मिलता, अच्छा मिलता, और लाइट लग रहा है अभी मेंटेन नहीं है अखिलेश जी? नहीं, सवाल मेंटेनेंस, सरकार ने बेचा क्यों? हो सकता है उनके पीछे उनकी कोई सोच हो। नो, अपने आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए। अपने आदमी को, ये आपका एलिगेशन है? एलिगेशन नहीं, आप चलिए मॉल हम पूछते हैं चल करके, ये हमारी सरकार ने बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, ये तो मैंने मान लिया कि चलिए आपने बनाया है, और लेकिन जो मेरा सवाल था, उसने आपने कहा कि तुम बहस करने के लिए तैयार हो तो बताओ। लेकिन एक बात बताइए अखिलेश जी, भाई जहाँ से बाबा साहब ने इटावा, मैनपुरी, सैफई, वहाँ पे हर एक जिले में, हर एक कस्बे में, हर एक गांव में अस्पताल, क्लिनिक, कोविड का सेंटर जरूरी है कि लखनऊ में मॉल जरूरी है? नहीं, सरकार के लिए जिस समय ये बनाए गए थे नहीं था। हाँ, मैं एक एग्जाम्पलरी काम कर रहा था कि सरकार भी इतना बड़ा काम और अच्छा काम कर सकती है। आप एक नया एक सोच के साथ आए थे कि गवर्नमेंट मॉल, इस सरकार भी एक बड़ा काम कर सकती है, ये तो दिल्ली में भी नहीं से अच्छे। तो मुझे खुशी है कि आपने कम से कम ये स्वीकार किया, दिल्ली से भी अच्छा। दिल्ली में प्राइवेट मॉल नहीं है, मतलब दिल्ली में गवर्नमेंट मॉल्स नहीं है। मार्केट हो सकती है, डीडीए की मार्केट होती है, लेकिन अलग अलग एग्जांपल दिया ना कि सरकार का एक ऐसा भी मॉल हो सकता है। पर हो सकता है कि क्या इसकी मेंटेनेंस ज्यादा रही हो इसलिए सरकार ने इसे बेचा? तो सरकार ने क्यों बेचा, सवाल ये है। हो सकता है इसकी मेंटेनेंस से ज्यादा पैसे आ रहे हो सरकार पे। नहीं, सरकार ने तो एक बार बेच दिया, खत्म हो गया, सरकार के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। अब सरकार के हाथ में क्या बचा? तो मेरा मकसद ये था कि सरकार भी ऐसे अच्छे काम कर सकती, बड़े काम कर सकती, इसलिए एग्जाम्पलरी काम है ये हमारा। जहां तक सरकार की नीयत ये थी कि अपने लोगों को लाभ पहुंचा दो, ये बेच दो। दिल्ली अगर एयरपोर्ट बेच रही है, दिल्ली अगर ट्रेन बेच रही है, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, मेंटेनेंस नो, आप बाबा साहब के, अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ हो, क्योंकि नौकरी मिलती लोगों को। एयरपोर्ट होता अभी नहीं मिलेगी सर, क्यों? एयरपोर्ट होता है, सरकार का लोग नौकरी नहीं देते। सरकार का अभी हम जहाँ से आए वो तो प्राइवेट कंपनी थी ना, HCL। नहीं, HCL नौकरी नहीं देती, HCL नौकरी देती सर। सवाल ये है जी कि अगर सरकार का एयरपोर्ट होता, सरकार की नौकरी होती, तो आपको आरक्षण देना पड़ता। सर एयरपोर्ट तो सरकार का ही है, तो कहाँ आरक्षण मेंटेनेंस के लिए दिया है, कहाँ आरक्षण लागू होगा उसमें? इसके बाद मतलब असली पॉइंट इज मतलब आरक्षण, असली पॉइंट इज आरक्षण। पिछड़े दलित को अपना हक सम्मान मिले, कहाँ मिल रहा है? तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत नहीं है, प्राइवेटाइजेशन आउटसोर्स, हाँ दोनों से दिक्कत है, प्राइवेटाइजेशन से भी दिक्कत है। और आप प्राइवेट में आरक्षण कर दीजिए अखिलेश जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्राइवेट में आरक्षण क्यों नहीं करते हैं आप? करिए आरक्षण। तो आप आएंगे तो आप करेंगे, आपकी सरकार थी, आपने तो सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी तो करेंगे हम। पर आप तो 4 बार आए थे, आपने नहीं किया। नहीं, पहले नहीं किया, अब करेंगे। 4 बार आए थे आप, इसीलिए नई हवा है, नई सभा है, इसीलिए नई सभा आप करेंगे। आप बहुत ज्यादा इंटरव्यू देने लगे, मैं तभी कह रहा हूँ आप भागे, आप मुझे कह रहे थे अब नई सभा मत कर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी 4 सरकार आई थी, आप नहीं, उस समय नई सभा नहीं थी, आज नई सभा है। आज समाजवादी क्या वादा कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे कि ये आपका मैनिफेस्टो में है, आप आएंगे तो आप करेंगे? आने वाले समय में सरकारों को और पॉलिटिकल पार्टीज को विचार करना पड़ेगा कि प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण हो, और उस दिशा में समाजवादी लोग साथ देंगे, खड़े होंगे। आइए देखते हैं अखिलेश जी, ये क्या
किस गवर्नमेंट मॉल की आप बात करा रहे हैं? जो अब बिक चुका है। जो अब बिक चुका है, लेकिन क्या पता बेहतर के लिए कि नहीं, देखते हैं। आराम से आराम से। अरे अभी नहीं कहाँ जाएंगे हम लोग? रुकिए रुकिए, नहीं अभी नहीं चाय नहीं। आराम से आराम से आराम से। अखिलेश जी, कोई भी सरकार हो, ये हमारे किस देश से आए? क्रोएशिया के प्रोफेसर हैं। He's from Croatia. Croatia, yeah. He's come all the way you're from from. Croatia, is it? Nice, nice. He's a professor there. ये वहाँ प्रोफेसर है। Yeah, he's a professor there. So you're a professor there. Yes, I was before. Now I work like merchant. Or he's doing some kind of business here now. लेकिन अखिलेश जी, जी जब हम यहाँ हम ऐसी मॉल में आते हैं, अगर मैं आपसे अनुमति लूँ थोड़ा, हम अगर 2 कदम इधर चले, ये ठीक है, ये आपका मैं गवर्नमेंट प्राइवेट प्रोजेक्ट समझ गया। आप चाहते थे कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रहे, जैसे मैंने कहा। ऐसा दिल्ली में भी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट मॉल। हम बात करते हैं कि आप वो एक मैजिक शॉट है ना, वो जो हवाई शॉट, अच्छा, उसके चक्कर में हमारे जितेश कह रहे हैं कि ओके। भाई वो कर दीजिए। लेकिन अखिलेश जी, मेरा सिर्फ इतना है कि दोबारा जरूरी कि उत्तर प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो सिर्फ लखनऊ की बात नहीं होती ना, नोएडा से लेके गाजीपुर तक की बात नहीं, होती तो मैं बता रहा हूँ ना, गाजीपुर में एक्सप्रेसवे दिया, गाजीपुर में पूरी शहर में जो बिजली थी, अंडरग्राउंड केबलिंग शुरू होना हुआ। जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा, वो कभी जिला अस्पताल 300 बेड का समाजवादी सरकार ने बनाया। वहाँ ब्रिजेस बनाए, पुल बने, जो कम से कम गंगा पे ब्रिजेस बनाए। वहाँ पर सब स्टेशन बिजली के बने, वहाँ पर मंडी बनने जा रही थी, वहाँ सड़कें बनी हैं। तो जिस शहर की जो आवश्यकता थी वो दिया। गाजीपुर का बगल का आप जिला देख लीजिए, मऊ, वो 4 लेन से जोड़ा, मऊ टू हमने आजमगढ़, मऊ की अंडरग्राउंड केबलिंग की, आजमगढ़ की अंडरग्राउंड केबलिंग की बिजली के लिए, सब स्टेशन नए बनाए, हॉस्पिटल बनाए, एम्बुलेंस सर्विस दी, पूरे यूपी में एम्बुलेंस सर्विस दी। आपको महिलाओं के लिए अलग से एम्बुलेंस सर्विस दी। डायल 100 जो पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम क्रिएट किया, वो रिस्पांस सिस्टम पूरे प्रदेश में है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में काम किया। आप शहर बताइए, मैं काम बताता हूँ। पूरे बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट आने लगा, सोलर के बड़े बड़े बिजली के इन्वेस्टमेंट हुए। आपका ललितपुर हो, वहाँ पर पावर प्लांट सब कागज पे हुए, ये सब आप कागज पे रिसर्च हुए, करिए, प्रैक्टिकली हुए। आप रिसर्च करिए। ललितपुर में 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट हुआ, वहाँ पर लग गया। थी अखिलेश जी, बिजली नहीं आती थी, बीजेपी कहाँ आती थी? थी। श्रीकांत शर्मा है प्रेजेंट ज्यादा सरकार कौन झूठ में। बोल सकता है? अभी तक मुख्यमंत्री जी जिसका मैं नाम लेता हूँ आप उसको बोलते हैं या वो हार जाएगा या वो झूठा है। झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं श्रीकांत शर्मा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मुझसे ये बताइए, आप मेरी बात अगर गलत हो, आप जाइए रिसर्च करिए और उनसे खुद पूछिए कि उन्होंने कोयले से बिजली बनाने वाला कौन सा कारखाना लगाया। एक कारखाने का नाम बता दें हमें पूरे यूपी में। 3x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट ललितपुर में प्राइवेट लगा समाजवादी सरकार में। आप अगर झांसी में जाएंगे, झांसी में अगर कहीं पावर प्लांट लगाए तो समाजवादी सरकार में। अगर अनपारा डी का कोई लगाए समाजवादी सरकार में। नेताजी ने रोजा लगवाया शाहजहांपुर में। आपका एटा में 3x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक उद्घाटन किया जिससे बिजली नहीं मिलेगी अभी, और उसमें श्रीकांत शर्मा जी भी थे हरदोआगंज में। आप पूछिए हरदोआगंज का 660 की यूनिट किसने लगवाई। ये उद्घाटनों में मत जाइए अखिलेश जी, बहन जी से लेके और यहाँ तक ये उद्घाटन आप इनसे पूछिए जनता से। अब ये जो टिकट वाले ना उनसे पूछ लीजिएगा। आप किसी से फर्क नहीं पड़ता, उनको काम से फर्क पड़ता है। आप मुझे वो कहते हैं मेरे जिले में अस्पताल दे दो, मेरे जिले में एक स्कूल दे दो, एक ITI दे दो। बेसिक आप पता है, आप तो मुख्यमंत्री आप जितने ITI समाजवादी सरकार बने सब प्राइवेट कर दिए। जितने भी पॉलिटेक्निक बनाए वो बर्बाद कर दिए। आज जो मॉडल स्कूल बने वो चला नहीं पा रहे हैं। सैनिक स्कूल एक नया नहीं आया। जो सैनिक स्कूल समाजवादी सरकार बने उसका भी काम। लेकिन जो आया अखिलेश जी इस बार वो ये कमाल का था कि एक छत से 250 करोड़ मिल जाता है। मुझे तो लगे कि एकाध अगर और ऐसे मिल गए तो ये मतलब एक मॉल क्या, ये तो 5-6 ऐसे बन जाएंगे। वो तो आपको बताना चाहिए वो पैसा किसका था। बीजेपी का पैसा। वो तो कह रहे हैं कि आपका था। नहीं, हमारा नहीं था। वो तो कह रहे हैं वो बीजेपी का था। वो बीजेपी का था। वो कह रहे हैं कि आपका था, प्रूव कर देंगे। अब प्रूव करें हमारा। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं। नहीं, अगर प्रूव करें स्वीकार कर लेंगे, और अगर नहीं था समाजवादी का, नहीं स्वीकार कर लेंगे, 250 करोड़ स्वीकार कर लेंगे। क्यों स्वीकार कर लेंगे? ये बीजेपी का पैसा था।
बीजेपी कह रही है, आप कह रहे हैं, जनता कह रही है हमारा क्यों नहीं था। नहीं आप सही कह रहा हूँ। और आप दोनों कह रहे हैं आपका क्यों नहीं था। कहूँगा फिर मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार बनकर नहीं, मैं आपसे बहुत frankly एक कह रहा हूँ। ईमानदार पत्रकार बनकर के ये बताइए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। बीजेपी ने प्रेशर डाला हुआ है कि पैसा निकालिए, और अगर किसी ने किया मैं आपसे जिम्मेदारी। ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, आप कह रहे हैं बीजेपी का था, बीजेपी कह रही है आपका था, इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, कह रहे हैं हमारा क्यों नहीं था। नहीं, इनसे पूछ हमारा ले। हो जाता अच्छा, भैया। इससे बोले पैसा किसका निकला था? 250 करोड़ बीजेपी का। ये सब टिकट वाले अभी कहा नहीं, आपने? गलत बात है, ये ये सब गलत बात है। आपके शब्द हैं। नहीं, गलत आपने बात। कहा था ये सब टिकट वाले हैं। वो वहां रह गए पीछे। रह गए आप। लेकिन अखिलेश जी अब आगे बढ़े, ये जो लोग आ रहे हैं, जो 12-13 विधायक, पवार साहब, शरद पवार जी वरिष्ठ नेता है, एनसीपी में आपके साथ अलायंस में, आपने पहली टिकट उनके साथ अनाउंस की। उन्होंने बहुत पहले बताया था कि देखो बीजेपी के 13 विधायक आ रहे हैं, वो पुराने हैं, वो नेताजी के समय के नेता हैं, उन्हें पता है पॉलिटिक्स कैसे सीधा कान उल्टा कान सब करना है। देखिए जो शरद पवार जी चाहते थे, उनकी पार्टी का एक सदस्य, क्योंकि पिछली बार मैं टिकट नहीं दे पाया था जी। कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ था, पिछली बार भी मैं लड़ाना चाहता था, नहीं लड़ा पाया। जब इस बार उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष चाहते हैं एक टिकट उन्हें मिले, तो मैंने स्वीकार कर लिया और उनको अलायंस भी ले लिया। अच्छा, मैं बिल्कुल मतलब चेंज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को अचानक याद आया, आपको प्रधानमंत्री के काशी में भगवा पहन के डुबकी लगाने से क्या दिक्कत हुई? अखिलेश हमें जी, कोई आपकी इस तरह की टिप्पणी आई, देखिए क्या होता है, मतलब आपने कहा कि आपका भी मतलब आप भी भगवान में मानते हैं, किसी में माने, भगवान श्री कृष्ण में माने, वो आपका पर्सनल है। कोई आदमी दिखाना चाहे ना दिखाना चाहे वो उसके ऊपर है, रिलीजन इज पर्सनल। उन्होंने डुबकी मारी, आपको क्या दिक्कत हुई? नहीं, मुझे कोई ना, मैं तो खुश तो हूं। आपने ऐसी टिप्पणी क्यों? नहीं, मैं खुश हूँ इस बात से। मैंने पॉलिटिशियन who's taken to be the politician of the next generation. नहीं, मैंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर डुबकी नहीं ली, क्योंकि उसमें लाशें बही थीं, और अभी भी वो गोमती का हो, काली नदी का हो, आपका हिंडन की नदी हो, आपकी यमुना हो, सब गंदा पानी अभी भी बह रहा है गंगा के अंदर। राजनीति करने की जरूरत है क्या? नहीं, काशी बेहतर नहीं हुई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, काशी का काम आप तो क्यों रोका? मुख्यमंत्री रहे। काशी का मेट्रो क्यों रोकी बीजेपी ने? काशी का वरुणा का काम क्यों रोका? काशी में जो ब्रिजेस बने थे वो स्वराज सरकार के थे, आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कह रहे हैं कि काशी का घाट काम नहीं बनाए हुआ? क्या 24 घंटे बिजली काशी में किसने दी? आप कह रहे हैं आपने दी? समाजवादी सरकार थी, बीजेपी के विधायक श्यामदेव राव चौधरी जी धरने पर बैठे, लालजी टंडन जी हमारे यहाँ नहीं है। आज भी आप पूछिए उनसे कि वो धरने पे बैठे थे, उनके धरने पर हटाने के लिए उनकी यही मांग थी कि काशी में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली कर दो। अंडरग्राउंड केबलिंग किस सरकार में स्वीकृत हुई, ये बताइए आप? काशी की अंडरग्राउंड बिजली किसकी सरकार में स्वीकृत हुई? तो फिर प्रधानमंत्री के भगवा पहन के डुबकी लगाने से अखिलेश यादव को, जिनकी राजनीति आपकी भाषा में प्रोग्रेसिव है, आपकी भाषा में आप एलिगेशन नहीं लगाते, आप अपना कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत थी? मुझे उनके लिए शिकायत नहीं थी, शिकायत ये ली थी कि बाबा मुख्यमंत्री क्यों नहीं स्नान करने गए? उनकी मर्जी। उनका पता था कि गंगा गंदी है। मुख्यमंत्री भी तो नहीं गए। नहीं, वो इसलिए कि यूपी वाले ये मंत्री उप मुख्यमंत्रियों को पता था कि गंगा माँ गंदी है। क्या उन्होंने दिल्ली के नहीं बताया, उन्होंने धोखा दिया, ये सच्चाई है। मूविंग फ्रॉम दैट अखिलेश जी, अभी ये हम एकाना स्पोर्ट्स सिटी में है, यहाँ इस तरफ बढ़ रहे हैं। ये जैसे आप कह रहे हैं कि हमको तो अगर कोई मेरे पास आखिरी में आना चाहेगा तो मैं उसको लूंगा, तो कोई फिल्टर चेक है आपके पास कि माला भाला वाला आपका भी प्रोसेस है? नहीं, वो बीजेपी का सिद्धांत है, तो मैं आएगा तो माला और जाएगा तो भाला। पर वो आपके लिए भी है क्या? नहीं, मेरे लिए नहीं तो है। कोई फिल्टर चेक है आपके लिए कि आने दो? देखिए, आ गए जो आने वाले हैं मैं सबको स्वीकार करूंगा। अच्छा, चाहे उसमें कुछ नहीं, फिल्टर चेक नहीं कोई? नहीं, स्वाभाविक है, ऐसे लोग जिनकी गलत छवि है उनको रोकने का काम करेंगे। अच्छा, एक बीजेपी की तरफ से ना, जैसे ही राम मंदिर की बात आती है, क्योंकि इस दौरान राम मंदिर का इशू सॉर्ट आउट हुआ है कोर्ट के द्वारा, तो जैसे ही राम मंदिर की बात आती है वो कार सेवकों, वो गोली, वो सब हो जाता है। कई लोग उठाते हैं पुराने, कई ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं, नेताजी की सरकार की बात आती है, उस पर आपका कोई व्यू है? नहीं, हमारा पहले दिन से ये तय है कि हम विकास पे पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे, उत्तर प्रदेश को समाज और ताना बाना कैसे जुड़े उस पर काम करेंगे। ये हमारी पार्टी का काम है कि विकास, महंगाई और बेरोजगारी जैसे सवाल उठाएंगे।
कोई विकास- पुराने मुद्दे नहीं उठाएंगे। बीजेपी के लोग पीछे ले जाना चाहते हैं। हम लोग लैपटॉप बांट करके, आईटी सिटी बना करके, स्पोर्ट्स स्टेडियम बना करके, इस तरह के मॉल बना करके, ये वर्ल्ड क्लास बिल्डिंगें बना करके हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। आप आगे ले जाना चाहते हैं। आपने कहा जितनों को आना है आने दो, फिल्टर चेक बाद में देखेंगे। नहीं नहीं, जो आ रहे हैं अच्छी छवि के, उनके लेने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद अखिलेश जी, कोई भी आप ये सर्वे वर्वे वालों को मानते हैं? मेरा नहीं, मैं तो करा ही नहीं अभी तो, कोई और बाकी हो, सबको मानते हैं आप? अभी अब सर्वे फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्वे कुछ दिन पहले हुए होंगे। और सर्वे तो देखिए, सर्वे कराए जाते हैं, सर्वे होते